3rd सेमेस्टर का जो आपका पेपर 1 है 301, इसका जो सेकेंड यूनिट है ये किसके बारे में है? बेसिकली करिकुलम के बारे में है। ठीक है, करिकुलम के बारे में पढ़ना है हमें। अब देखो करिकुलम जो होता है ना, आप लोगों ने अगर इंग्लिश में देखा होगा तो आपको है ना करिकुलम, इंग्लिश में तो ठीक है करिकुलम, लेकिन अगर आपने हिंदी में देखा होगा आपको दो चीज़ें देखने मिली होंगी। एक होता है पाठ्यचर्या और एक होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बताऊँ, इधर बता देते हैं, है ना, चलिए इधर बता देता। ठीक है, देखो एक तो होता है पाठ्यचर्या और एक होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, ये दो चीज़ें देखी होंगी आपने, अगर आपने कहीं पर भी देखा होगा या सुना होगा इसके बारे में। वैसे हम जब शायद सेकेंड सेमेस्टर वाले वीडियोस में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे, पर क्योंकि यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा आपको ब्रॉड वे में पढ़ना है तो यहाँ पर हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, इवन अगर आप गूगल भी करके देखोगे तो करिकुलम को कई बार वो पाठ्यचर्या भी बताएगा और करिकुलम को ही कई बार वो पाठ्यक्रम भी बताएगा। ठीक है, अब बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है या अंतर क्या होता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो पहले क्या होता था, अगर हम अभी से थोड़ा टाइम पीछे की तरफ जाएंगे तो उस टाइम पे या उस समय पे क्या होता था कि जो भी हमें विषय पढ़ाए जाते हैं, यानी जो भी हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है बेसिकली, है ना, जो भी हमारे स्टडी सब्जेक्ट होते हैं उस पढ़ाई को हम बोल देते थे कि ये है करिकुलम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को बोल देते थे। जैसे जितने भी हमारे स्कूल सब्जेक्ट थे, अगर हम 5th क्लास के करिकुलम की बात करें या इवन जो बच्चे होते हैं 1st क्लास के करिकुलम की बात करें, तो 1st क्लास का जो करिकुलम होता था पहले के टाइम पे वो क्या होता था कि मैथ्स का होगा, मैथ्स में इन बच्चों को ये गिनती आनी चाहिए 100 तक या जो भी है 1000 तक, उसके बाद में इनको टेबल आने चाहिए 5 तक, ये आना चाहिए, इसके बाद में इंग्लिश में ये चीज़ें आनी चाहिए, हिंदी में ये चीज़ें आनी चाहिए। बेसिकली जो पढ़ाई होती थी उसको हम बोलते थे कि ये है करिकुलम। ठीक, पहले टाइम में। लेकिन अभी के टाइम में अगर हम देखेंगे, अभी ये जो कॉन्सेप्ट है करिकुलम का ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और अभी हम इसको मानते हैं कि ये बहुत ब्रॉड टर्म है। अब ब्रॉड टर्म है मतलब बड़ा टर्म है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो भी बच्चा है वो जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ करिकुलम में आ जाएंगी। बेसिकली करिकुलम का मतलब क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं करना, मानसिक विकास नहीं, सारे के सारे विकास करने हैं। यानी उसका मानसिक विकास भी करना है, उसका शारीरिक विकास भी करना है, उसका संवेगात्मक विकास भी करना है, उसका सोशल विकास भी करना है, नहीं सामाजिक विकास भी करना है, उसके सारे के सारे विकास करने हैं बच्चे के। अगर उसके सारे के सारे विकास करने हैं तो वो सिर्फ पढ़ाई से तो होंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मानसिक विकास होगा। तो अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करना है या शारीरिक विकास करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, बच्चे के जो भी करिकुलम है उसमें खेल भी ऐड करने होंगे, है ना। अगर उसका सामाजिक विकास करना है तो समाज से कैसे अंतःक्रिया करनी है, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, हमें वो भी करना सिखाना होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है। तो बेसिकली जो करिकुलम है वो हम किसको बोलेंगे, पाठ्यचर्या होगा इसका जो हिंदी टर्म है वो। ठीक है, पाठ्यचर्या, ये याद रखिएगा। अब अगर पाठ्यचर्या करिकुलम है तो फिर पाठ्यक्रम क्या है। अब देखो पाठ्यक्रम जो है वो क्या आता है, जैसे कि अभी मैं बता रही थी कि पहले करिकुलम में जितने भी स्कूल सब्जेक्ट होते थे सिर्फ और सिर्फ उनको इंक्लूड करा गया था। ठीक है, तो अभी क्या करा कि जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी पाठ्यक्रम में आती हैं, और जितनी भी बाकी मतलब पढ़ाई भी और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बच्चे की, यानी कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मिलाकर के जो भी एक वो बनता है, मतलब एक ड्राफ्ट बनता है कि बच्चों को ये कराना है, उसको हम बोलेंगे पाठ्यचर्या। ठीक है, अब बेसिकली जो पाठ्यक्रम होता है ना, इसका मतलब होता है सिलेबस। ठीक है, अब अगर हम आपके बीएड की बात करें तो हम यहाँ पे अभी क्या देख रहे हैं, आपके किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यानी आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो भी आप
आपका मैंने भी कराया था जो आपको, या फिर आप जो भी सिलेबस डाउनलोड करते हैं वो क्या है, पाठ्यक्रम है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में है कि आपको बेसिकली बीएड में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर पूरी की पूरी एक्टिविटीज यानी कौन कौन से गेम्स आपको खिलाने हैं, कैसे कैसे आपको, बड़े जनों को तो खैर नहीं सिखाने की जरूरत, लेकिन बच्चों को आपने देखा होगा प्ले ग्रुप में इसीलिए बच्चों को भेजा जाता है ताकि वो पढ़े नहीं, वहां पे प्ले ग्रुप में पढ़ाता कौन है, वहां पे खेलना सिखाते हैं बच्चों को, है ना, कैसे खेलते हैं, या फिर टर्न टेकिंग सिखाते हैं। बच्चों को नहीं आता टर्न टेकिंग कि अभी उसने किया तो मेरे को भी करना है, मेरी बारी आ गई है ना, वो सब नहीं जानते ना बच्चों को शेयरिंग सिखाया जाता है कि लंच को कैसे शेयर करके खाया जाता है बाकी बच्चों के साथ, है ना, और बहुत सारे गेम खिलाए जाते हैं जिनसे बच्चों का मानसिक विकास भी हो सके। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आती हैं करिकुलम के अंदर, कि बच्चे को सारी की सारी चीजें सिखानी है, सब कुछ करवाना है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये जो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम है इन दोनों में जो भी डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट। बस एक चीज याद रखना, पाठ्यचर्या का मतलब बेसिकली क्या होता है, बच्चा जो भी कर रहा है, इवन वो कॉलेज के बाहर भी है ना, तभी भी वो जो भी कर रहे हैं ना वो भी करिकुलम के अंदर ही आएगा। बच्चा जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, सारी की सारी एक्टिविटीज पाठ्यचर्या के अंदर ही आती हैं, करिकुलम के अंदर ही आती हैं, ये चीज याद रखिएगा बस, ठीक। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, जो करिकुलम है वो लैटिन वर्ड से बना है, तो आपको सबसे पहले तो लैटिन ही याद रख लेना है कि करिकुलम लैटिन वर्ड से आया है। इसके बाद में जो लैटिन वर्ड था वो क्या था, क्यूरियर था, ठीक है। और क्यूरियर जो उसका मतलब क्या है, कोर्स टू रन या फिर टू रन अवे, ठीक है। अगर हम हिंदी में देखेंगे यहाँ पे तो जो क्यूरियर है उसका मतलब क्या है, चलने के लिए पाठ्यक्रम या फिर चलने के लिए रास्ता, यानी हमें किस रास्ते पे चलना है, कैसे चलना है, उस चीज को हम करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। यानी एक रास्ता तैयार कर दिया गया है कि बच्चे को आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पहुंचाना है, ठीक है। इसकी अभी आप आगे डेफिनेशंस भी देखोगे तो वहां पर भी है ना बहुत सारी चीजें आती हैं कि बच्चों के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं कि यहाँ तक इनको पहुंचना है, उसको हम करिकुलम बोल रहे हैं। या फिर हम जब भी बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं तो वहां पर एक वो दे दिया गया है बच्चों को, करिकुलम नाम का एक प्रक्रिया दे दी गई है और उसको बच्चे को पास करना है, उसको हम करिकुलम बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन आएंगी। तो बेसिकली एक प्रारूप दे देते हैं बच्चे को, डॉक्यूमेंट दे देते हैं, बच्चे को नहीं देते, मतलब उसमें दिया हुआ होता है कि बच्चे को बेसिकली ये सारी की सारी चीजें फॉलो करनी है 1 साल के अंदर, या जितने भी टाइम पीरियड का वो करिकुलम होगा। वैसे तो 1 साल का ही होता है, तो उतने टाइम पीरियड तक बच्चे को ये सारी की सारी चीजें करनी है ना, उसको हम करिकुलम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसीलिए करिकुलम का मतलब क्या हो जाता है, एक कोर्स जिसको रन किया जाएगा एक सर्टेन गोल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। यानी कि एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, उसी को ही हम बोल देते हैं पाठ्यचर्या। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि जो आइडिया है करिकुलम का वो आया कहाँ से है, तो आइडिया जो है बेसिकली वो 20th सेंचुरी में ही बना है। जैसे कि मैंने बोला था कि पहले वाले टाइम पे क्या होता था, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं सिर्फ वही होती थी, है ना, उतना नहीं होता था कि बच्चे को हमें ये भी सिखाना ये भी सिखाना। उस टाइम पे 20वीं शताब्दी से पहले, 20th सेंचुरी से पहले क्या होता था, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे जोर दिया जाता था, बाकी चीज़ों पे जोर नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये 20th सेंचुरी में आया है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे आने वाले हैं ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। और करिकुलम जो है ना उसके इतने सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ डेफिनेशंस आज पढ़ लेंगे, कुछ डेफिनेशंस हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। इतने सारे डेफिनेशंस पढ़ के ना आप लोगों का भी दिमाग खराब हो ही जाना है ना। तो कुछ आज पढ़ते हैं, कुछ कल पढ़ेंगे। बुक्स भी करिकुलम के ऊपर बहुत सारी बुक्स वगैरह भी लिखी हुई हैं, तो कल हम जो भी डेफिनेशंस आज बच जाएंगे और जो बुक्स हैं करिकुलम के ऊपर वो वाले हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशंस हैं उनसे रिलेटेड ही एमसीक्यू मैंने डाले हुए हैं बस। तो सबसे पहले क्रग जो हैं ये इम्पोर्टेंट है करिकुलम का, मतलब ये जो क्रग ने जो डेफिनेशन दी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्रग जो है उन्होंने क्या बोला था, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, आपको है ना सारी की सारी चीज़ें मत पढ़ो, पूरा सेंटेंस मत पढ़ना, क्योंकि मैं सोच रही थी आज जब मैं नोट्स बना रही थी कि तो इतने सारे डेफिनेशंस हैं, कम से कम 35 डेफिनेशंस होंगे, 30 तो होंगे ही होंगे, 30-35 डेफिनेशंस होंगे। तो मैं ये सोच रही थी इतने सारे डेफिनेशन कोई कैसे ही याद रख पाएगा, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि ऐसे लेके एक साइंटिस्ट और सिर्फ एक
है वर्ड वो सेलेक्ट कर लेते हैं जो वर्ड बाकी डेफिनेशंस में ना यूज हो रहा हो, है ना, तो ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में इजीनेस रहेगी। तो देखो यहाँ पर हम क्रग को जब भी देखेंगे ना, तो क्रग का हमें याद रखना है इंस्ट्रक्शंस या निर्देश, है ना, कि जो क्रग हैं उन्होंने क्या बोला है कि करिकुलम जो है वो बेसिकली निर्देश हैं, ठीक। तो इन्होंने बोला है ये, आप इतना याद रखो कि क्रग ने बोला है इंस्ट्रक्शंस या फिर निर्देश, की करिकुलम जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर निर्देश है, इतना याद रखो। बाकी का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कहाँ तक पढ़ोगे इतने डेफिनेशंस, और सिर्फ सेकंड यूनिट ही थोड़ी है, 5 यूनिट तक पता नहीं कितने कितने डेफिनेशंस होंगे, है ना, 30-35 तो इसी में ही है। तो इस तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे स्पेल्डिंग जो है उन्होंने क्या बोला है, तो स्पेल्डिंग ने बोला है कि करिकुलम स्ट्रेटजी है, ठीक है। स्पेल्डिंग का याद रखना है, इन्होंने बोला है रणनीति है या फिर स्ट्रेटजी है। अगर हम थर्ड देखेंगे एच.एल. कैसबेल का, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है, देखो यहाँ पर आ जाते हैं 3 चीजें, ठीक है। इन्होंने बोला है कि बच्चों की लाइफ में उनके माता पिता के द्वारा या टीचर के द्वारा जो भी चीजें चल रही होती हैं उसको हम बोलते हैं करिकुलम, है ना। तो आपको बेसिकली जो कैसबेल हैं उनके बारे में क्या याद रखना है, इन्होंने तीनों की बातें करी है, बच्चों की भी, यानी देखो चिल्ड्रन की भी बात करी है इन्होंने, उनके पेरेंट्स की भी और उनके टीचर की भी, ठीक है। यानी बच्चों की लाइफ में उनके टीचर्स के द्वारा या फिर उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा जितनी भी चीजें चल रही होती हैं उनको हम करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जिस भी डेफिनेशंस में आएंगे वो आपको मान लेना है कैसवेल की ये डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो यहाँ पर सिर्फ कैसवेल है, और नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर कैसवेल और कैंपबेल दोनों हैं, यहाँ पे दोनों साइंटिस्ट हैं। तो दोनों ने मिलके क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एक्सपीरियंस जो बच्चों के पास आते हैं टीचर की गाइडेंस से, उसको हम करिकुलम बोलेंगे, ठीक है। टीचर की गाइडेंस से जितने भी अनुभव एक बच्चा सीखता है वो सारे के सारे अनुभव करिकुलम के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस जो टीचर बच्चों ने अपने टीचर से सीखे हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं। रोनाल्ड जो है इन्होंने क्या बोला है, अब देखो वहां पर था जो हमने अभी कैसबेल एंड कैंपबेल का वाला पढ़ा था, वहां पे क्या था कि बच्चों के पास जो भी एक्सपीरियंस आ रहे हैं अपने टीचर के द्वारा उनको हम बोलते हैं करिकुलम, ठीक है, जितने भी अनुभव आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, यानी सीखने के अनुभव। तो ये आपको याद रखना है, जब कैंपबेल और कैसबेल दोनों का आएगा तो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस वाला देखना है, और जब भी रोनाल्ड वाला आएगा तो आपको लर्निंग एक्सपीरियंस देखना है, ठीक है। जो गैलन सेलर हैं उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला था प्लान होता है करिकुलम, यानी कि एक योजना होती है, जो करिकुलम होता है वो एक योजना होती है, इतना याद रखो बस, ठीक। नेक्स्ट अगर हम मुनरो की बात करें, मुनरो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इनके भी आपने काफ़ी स्टेटमेंट अभी तक देख ही लिए होंगे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में, है ना। तो मुनरो जो है इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है सारे के सारे एक्सपीरियंस, ठीक है। अब देखो एक्सपीरियंस है ना, 3 डेफिनेशंस आपने देख लिए, नहीं 3 साइंटिस्ट देख लिए हैं। कैसबेल कैंपबेल ने बोला था कि जितने भी एक्सपीरियंस बच्चा अपने टीचर से ले रहा है उसको वो सारे के सारे एक्सपीरियंस या सारे के सारे अनुभव जो होते हैं वो करिकुलम होते हैं या करिकुलम के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रोनाल्ड को देखोगे इन्होंने बोला है लर्निंग एक्सपीरियंस, और अगर आप मुनरो को देखोगे इन्होंने बोला है ऑल द एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्लियर करके रखिएगा। इन्होंने बोला है सारे के सारे एक्सपीरियंस जो कि स्कूल से सभी अनुभवों को समाहित करता है उसको हम बोलते हैं करिकुलम। तो कनिंघम ने बोला है कि जो करिकुलम होता है बेसिकली वो टूल होता है आर्टिस्ट के हाथ में। अब आर्टिस्ट कौन होगा, टीचर होगा ना। क्यों होगा टीचर, क्योंकि वही सारी है, चलो ठीक है, ठीक है ना। अब देखो जो करिकुलम है इन्होंने बोला था कि वो आर्टिस्ट के हाथों में टूल है, ठीक है। आर्टिस्ट कौन होगा, टीचर होगा, ठीक है। अब वो मोल्ड किसको करेगा, तो बच्चों को करेगा। प्यूपिल का मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चे या फिर स्टूडेंट, ठीक है। और वो क्या करता है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि जो भी वो सेट करता है कि इस बच्चे को मुझे ये चीज़ें सिखानी है और कहाँ पर सिखानी है, अपने स्टूडियो में यानी कि अपने स्कूल में, ठीक है। तो कनिंघम का बेसिकली आप ऐसे याद रखो कि इन्होंने ये बोला है कि जो करिकुलम होता है वो टीचर के हाथ में यानी शिक्षक के हाथ में एक टूल होता है,
ठीक है। उन्होंने अब बेसिकली एक उपकरण होता है टीचर के हाथ में, आपको इतना चीज याद रखना है कनिंघम के बारे में कि कनिंघम ने बोला था ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जो MC ब्रायन और ब्रांड हैं, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो भी स्कूल में एक कोर्स ऑफर होता है उसको हम करिकुलम बोलते हैं, ठीक। जो फॉशे हैं, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जितने भी एक्सपीरियंस एक लर्नर स्कूल में सीखता है उसको हम करिकुलम बोलते हैं। तो फॉशा ने बोला है ये, ठीक। इतने ही आज के हमारे जो साइंटिस्ट थे वो इतने ही थे। तो अब हम कर लेते हैं जो भी हमारे MCQs हैं उनको, ठीक। फर्स्ट जो MCQ है हमारा, चलिए, है ना, तो फर्स्ट जो है देखो, करिकुलम जो है वो किस उससे लिया गया है, करिकुलम जो है किस भाषा से लिया गया है, तो ये आपको आराम से पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना। किस भाषा से लिया गया है, ये लैटिन भाषा से लिया हुआ है ना। आपको ऑलरेडी आंसर पता होगा और अभी आप मुझे बता भी सकते हैं क्योंकि अभी मैं चेक भी कर रही हूँ आपके आंसर्स, क्योंकि अभी मैं बोर्ड पे तो हूँ नहीं, है ना। तो अब चाहो तो अभी आंसर्स भी दे सकते हो अच्छे से, ठीक। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, लैटिन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पाठ्यचर्या है यानी जो करिकुलम है उस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। कौन से लैटिन शब्द से हुई है, तो किससे हुई है, क्यूरेयर से हुई है। सी ऑप्शन जो है हमारा ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लैटिन शब्द क्यूरेरिया है उसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या था, हमने पढ़ा था पहले कि एक रास्ता जिस पर हमें दौड़ना है उसको ही हम बोलते हैं क्यूरेयर, यानी कि दौड़ने को हम बोलते हैं करिकुलम या फिर क्यूरेयर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या जो है इसका विचार कब विकसित हुआ और शिक्षा के उद्देश्यों को महत्व दिया गया, है ना। ये भी आपको आराम से पता होगा, ठीक। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। ये ना एक्चुअली अभी मैं स्क्रीन शेयर करके जो पढ़ाते हैं ना मैं वो पढ़ा रही हूँ, अभी ये बोर्ड नहीं है, बोर्ड तो चल ही नहीं रहा क्योंकि लाइट चली गई है, पता नहीं बारिश वारिश भी हुई है ना आज, तो उसके वजह से भी लाइट में प्रॉब्लम आ गई। अभी ये बोर्ड नहीं है, अभी ये PC है ना। तो जूम करके ना वो स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रही हूँ तो जूम नहीं हो सकता इसमें। चलिए, है ना, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का जितने भी हैं। कौन सी शताब्दी है, हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा एकदम करेक्ट। तो यहाँ पे हो गया हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पाठ्यचर्या का अर्थ है यानी करिकुलम का मतलब जो होता है वो क्या होता है। तो देखो करिकुलम जो है इसका मतलब क्या होता है, एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलाए जाने वाला कोर्स। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट पढ़ी हुई है कि जो भी एक उसमें चलाने के लिए एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी एक कोर्स चलाया जाता है उसको हम करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। किताबों का एक सेट ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, है ना। और पाठ्यक्रम में शामिल अध्याय ये भी नहीं होते, ठीक है। अध्ययन करने के लिए विषय ये भी नहीं होते, ये तीनों क्या होते हैं, ये सिलेबस के अंदर आते हैं, है ना, यानी पाठ्यक्रम के अंदर आते हैं। हम पाठ्यचर्या की बात कर रहे हैं तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पाठ्यचर्या है वो है यानी कि करिकुलम जो है वो क्या है। पहले है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है तो बिल्कुल पढ़ने वाली चीजें भी आती हैं, ठीक है। विषयों का एक सेट, तो ये भी अध्ययन का एक कार्यक्रम, ये भी, ठीक है। यानी कि सारी की सारी चीजें उपरोक्त सभी। अगर इसमें से पूछता कोई एक ऑल ऑफ दी अबव नहीं होता ना तो हमें थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ती कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है ये आता तो है पर अकेला ये नहीं होता, है ना। सब्जेक्टों का सेट जो है ये भी आता है करिकुलम के अंदर पर अकेला नहीं होता। और प्रोग्राम ऑफ स्टडी तो फिर हमारे लिए जो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन होता ना वो सी वाला हो जाता, ठीक है।
अगर ये ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन नहीं होता तो हम सी पे शिफ्ट हो जाते, क्योंकि स्टडी के लिए जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसको हम करिकुलम बोलेंगे, लेकिन क्योंकि ये वाली दोनों चीजें भी करिकुलम के अंदर ही आ जाएंगी, इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट है एक शैक्षिक प्रणाली या एक पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली समग्र सामग्री को कहा जाता है। समग्र सामग्री यानी जितनी भी चीजें हमें सिखाई जा रही हैं, जितनी भी चीजें हमें पढ़ाई जा रही हैं, सारी की सारी चीजों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, पाठ्यचर्या बोलते हैं। ठीक है, समग्र चीजों को, चाहे फिर वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो खेल से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। ठीक, नेक्स्ट है पाठ्यचर्या कुल योग है। अच्छा, पाठ्यचर्या जो होता है वो बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो पाठ्यचर्या जो होता है वो क्या होता है, स्कूल के विषय। ठीक है, स्कूल के विषय जो होते हैं वो भी बिल्कुल पाठ्यचर्या के अंदर ही आते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो ये जो स्कूल के विषय होते हैं ये भी बेसिकली उसके अंदर ही आते हैं, है ना। सीखने के अनुभव, तो सीखने के जितने भी अनुभव हैं, जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रही थी मैंने तभी बताया था कि जब भी ऐसे आएगा ना तो आपको जितनी भी चीज़ें दे रखी हो ना, बेसिकली जितना भी बच्चा सीख रहा है अपने स्कूल टाइम में, चाहे वो कोई भी चीज़ें कैसी भी चीज़ें सीख रहा है, सबको मिला के पाठ्यचर्या बोलेंगे। यानी यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि सारी की सारी चीज़ों को हम बोलेंगे पाठ्यचर्या, जितनी भी चीज़ें वो सीख रहा है, जो भी सीख रहा है XYZ। ठीक, नेक्स्ट है पाठ्यचर्या को विशिष्ट प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जा सकता है। विशिष्ट प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जा सकता है। अच्छा, स्पेसिफिक यानी क्या विशिष्ट प्राप्त करने के, कौन सी विशिष्ट चीज प्राप्त करने के उसमें देखा जा सकता है, तो शैक्षिक लक्ष्य। ठीक है, शैक्षिक लक्ष्य, जैसे हमने जो पहले डेफिनेशन पढ़ी थी उनमें भी लिख रहा था कि जो पाठ्यचर्या होती है बेसिकली वो एक एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा जाता है, उसको ही हम करिकुलम बोलते हैं। ठीक, तो एजुकेशनल गोल्स जो होते हैं बेसिकली उनको फुलअप करने के लिए या फिलअप करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको पाठ्यचर्या बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अध्ययन का एक निर्धारित पाठ्यक्रम जिसे छात्रों से पास करने की उम्मीद की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाठ्यचर्या। ठीक है, जैसे ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि जो बेसिकली करिकुलम होता है वो सेट करा जाता है बच्चों के लिए कि बच्चों को इसको पास करके नेक्स्ट वाली क्लास में शिफ्ट होना है। ठीक है, तो बच्चों को जिसको पास करना है उसको क्या बोलेंगे, पाठ्यचर्या बोलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शिक्षकों के साथ साथ छात्रों को क्या दिशा निर्देश प्रदान करता है, एक शिक्षक को क्या पढ़ाना है और छात्रों को क्या सीखना है। ठीक है, ये कौन निर्धारित करेगा, ये पाठ्यचर्या निर्धारित करेगी, क्योंकि बच्चे क्या सीखेंगे क्लास में और टीचर को क्या सिखाना है, क्लास में ही नहीं बाहर भी। ठीक है, वो सारे के सारे दिशा निर्देश कहाँ पर लिखे हुए होते हैं, पाठ्यचर्या के अंदर, यानी कि करिकुलम के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पाठ्यचर्या में शामिल है क्या है, पाठ्यचर्या में क्या शामिल है, तो पाठ्यचर्या में क्या शामिल है, सीखने का माहौल। हाँ जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी करिकुलम के अंदर ही आएंगी। शिक्षण की विधियाँ यानी कौन कौन से मेथड से, कौन कौन से तरीकों से बच्चों को पढ़ाना है वो भी, और सीखने के लिए कौन कौन से संसाधन हमें बच्चों को प्रदान करने हैं वो भी, सारी की सारी चीज़ें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी आपने अगर देखा है आपके आसपास छोटे मोटे से बच्चे होते हैं ना, हमें तो हमारे टाइम पे हमें तो ऐसे सिखाया भी नहीं जाता था जिस तरीके से अभी सिखाते हैं, है ना। पीजी वाले बच्चों को देख लो या जो यूकेजी एलकेजी वाले बच्चे होते हैं उनको देख लो, है ना, उनको मात्राएं कितने पता नहीं ऐसे मॉडल से बने हुए होते हैं स्कूलों में जिससे बच्चे इतने अच्छे तरीके से सीखते हैं, तो वो संसाधन ही तो हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है यदि शिक्षा एक उत्पाद है, यानी शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो एक प्रोडक्ट है, वो एक उत्पाद है, तो पाठ्यचर्या क्या है, तो पाठ्यचर्या क्या है, प्लानिंग है। ठीक है, ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, और इस पे लगा लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्लानिंग वाला, कि पाठ्यचर्या जो होता है वो बेसिकली एक योजना होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी 3 ध्रुव होते हैं जिसमें एक छोर होता है शिक्षक, दूसरे पर होता है विद्यार्थी, तीसरे पर कौन होता है, करिकुलम होता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, ये तो हम काफ़ी टाइम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकास करना है, किसका शारीरिक और मानसिक विकास करना है, बच्चे का।
ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या एक कार्यक्रम है जो स्कूल प्रदान करता है, जो कि स्कूल प्रदान करता है। स्कूल किसको प्रदान करता है, ठीक है, किसके लिए प्रदान करता है, बच्चों के लिए, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या संगठित और अनौपचारिक दोनों गतिविधियों को संदर्भित करती है, ठीक है, कहाँ की लाइफ की, स्कूल की लाइफ की, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, स्कूल की लाइफ की, ठीक है, यानी कि जितने भी हमारी फॉर्मल या इनफॉर्मल एक्टिविटीज हैं सारी की सारी कहाँ की, सारी की सारी स्कूल लाइफ की, ठीक है। अब देखो जो भी हमारी ऑर्गेनाइज्ड या फिर फॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड का दूसरा मतलब क्या होता है, फॉर्मल, है ना, और यहाँ पे संगठित की जगह हम क्या लिख सकते हैं, औपचारिक भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे करके भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है ताकि कंफ्यूज ना होना, है ना। तो पाठ्यचर्या जितनी भी औपचारिक, अनौपचारिक या फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल एक्टिविटीज कौन सी हो जाएंगी, जो बच्चे क्लास में बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं वो, और इनफॉर्मल कौन सी हो जाएंगी, जैसे वो खेल के मैदान में जाके खेल रहे हैं वो, ठीक है। तो जितने भी औपचारिक अनौपचारिक दोनों गतिविधियां कहाँ की, स्कूल जीवन की होती हैं इसके अंदर, है ना, कि स्कूल में बेसिकली बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे खिलाना है, कैसे क्या करवाना है, बाकी अदर एक्टिविटीज जो हैं वो भी कैसे करवानी है, ठीक। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या होनी चाहिए, जो पाठ्यचर्या है वो कैसी होनी चाहिए, उत्पादकता उन्मुख यानी प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड, या एक्टिविटी बेस्ड, या नॉलेज ओरिएंटेड। देखो ये सारी की सारी चीजें करेक्ट है। उत्पादकता उन्मुख का मतलब क्या हो जाएगा, उत्पादकता या फिर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि बच्चा बेसिकली उसको कितना आ गई चीज, है ना, उसके अंदर जो भी हम सिखा रहे हैं उसको कितना आ गई, तो उस पर भी होना चाहिए बेस्ड, ठीक है। ऐसे थोड़ी हम करते जाएं करवाते जाएं, बच्चे को कुछ आए ही ना। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित यानी एक्टिविटी बेस्ड, तो आपने देखा होगा जो डॉक्टर मेज है उन्होंने भी बोला था लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, यानी एक्टिविटी करवा करवा के, चीजें करवा करवा के तब बच्चों को सिखाओ, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। और थर्ड है ज्ञान उन्मुख यानी कि नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए, नॉलेज मिलनी चाहिए जो भी हम करवा रहे हैं बच्चे से, चाहे वो गेम खिलवा रहे हैं चाहे कुछ भी करवा रहे हैं, तो ये भी होना चाहिए, यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या डैश द्वारा प्रदान किए गए सभी सीखने के अवसरों को शामिल करता है, ठीक है, कहाँ के, स्कूल के, ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं अभी शिफ्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि पाठ्यचर्या में विद्यालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले अनुदेशन के वे सभी साधन शामिल हैं जो वांछित अवज्ञा ले जाने वाले विद्यार्थियों के अनुभव प्रदान करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस या फिर हम बोल सकते हैं अनुदेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप बताओ ये वाला जो है हमारा डेफिनेशन इंस्ट्रक्शंस वाला, ये किसने दिया था, तो ये दिया था क्रग ने, ठीक। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या एक रणनीति है, देखो यहीं से ही समझ आना चाहिए, स्ट्रेटेजी है ना, एक रणनीति है। तो ये जो रणनीति वाला है ये किसने दिया था, जो रणनीति वाला ऑप्शन है वो किसने दिया था, यानी स्ट्रेटेजी वाला जो ऑप्शन है ये किसने दिया था, स्पेल्डिंग ने दिया था, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पाठ्यचर्या वह सब है जो बच्चों, उनके माता पिता और उनके शिक्षकों के जीवन में चलता है, ठीक है। तो बच्चे और माता पिता और शिक्षक ये तीनों जने कहाँ पे आ रहे थे, कहाँ पे आ रहे थे, तीनों के तीनों कहाँ पे आ रहे थे, कैसवेल पे आ रहे थे, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या हर उस चीज से बना है जो शिक्षार्थी को उसके सभी कार्य घंटों में घेरता है, ठीक है, यानी कि वो सारी की सारी चीजें जो विद्यार्थी को सराउंड करेंगी, घेरेंगी उसके वर्किंग आवर्स में, ठीक है। ये किसने बोला है, तो ये बोला था एच.एल. कैसवेल ने ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या में स्कूल के निर्देशन में सभी शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले सभी सीखने के अनुभव शामिल हैं, ठीक है, यानी लर्निंग एक्सपीरियंस। वहां पे तो एक्सपीरियंस, यहाँ पे आ गया सिर्फ और सिर्फ, वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस, यहाँ पे आ गया लर्निंग एक्सपीरियंस। तो लर्निंग एक्सपीरियंस वाला किसने दिया था, रोनाल्ड ने दिया था। सी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किसने पाठ्यचर्या को शिक्षित होने वाले व्यक्तियों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने की योजना के रूप में परिभाषित किया, यानी कि किसने प्लान बोला है इसको, ठीक है, किसने योजना बोला है, यही टर्म था जो वहां पे मैं बोल रही थी आप लोगों को कि आपको प्लान याद रख लेना है, ठीक है। किसने बोला था, ये गैलन सेलर ने बोला था, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किसने बोला है करिकुलम में सारे के सारे एक्सपीरियंस जो कि स्कूल द्वारा यूटिलाइज करे जाते हैं एजुकेशन के एम के लिए या एजुकेशन के एम के लिए, ठीक है। तो ये वाली जो परिभाषा है ये किसने दी है, मुनरो ने दी थी, ठीक। तो डी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसने कहा है कि पाठ्यचर्या कलाकार, ठीक है। अब देखो वही आगे जो हम वहां पर बात कर रहे थे कि टूल है टीचर के हाथ में या फिर आर्टिस्ट के हाथ में, ठीक है। तो ये किसने बोला था बेसिकली, तो टूल वाला जो ऑप्शन है हमारा वो किसने बोला था, कनिंघम ने बोला था। बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से याद करो, बस कोई भी जो स्टेटमेंट है डिफरेंट सी, जो भी वर्ड है डिफरेंट सा, उसको उठाओ और उसी से ही याद करो, क्योंकि अभी तो ये इतने में ही कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, अभी तो और ज़्यादा है तो कैसे याद करोगे। तो इसीलिए एक वर्ड उठाओ, उसको पढ़ो और उसी से ही काम चलाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि करिकुलम रेफर करता है उन सारे के सारे कोर्सेज को जो स्कूल द्वारा दिए जाते हैं, सारे के सारे कोर्सेज पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी में, ठीक है। ये वाली जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, तो ये दी है ब्राइन एंड ब्रेड ने। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं अभी शिफ्ट। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है आज का वो है, हु होल्ड्स द व्यू दैट करिकुलम encompasses all experience a learner has encompasses all experience a learner has under, अच्छा ये दोबारा से वो हो गया है ना, करिकुलम encompasses all experience a learner has under the guidance of school, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली इतना जो है ये दोबारा से लाइन रिपीट हो गई है, इसको मैं काट दूंगी, आप लोग भी अगर यहाँ से पढ़ रहे हो तो इसको काट देना है ना, यहाँ ये पूरी की पूरी लाइन नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये वाला जो है करिकुलम जो है उसमें सारे के सारे एक्सपीरियंस होते हैं लर्नर के, जो वो स्कूल के गाइडेंस के साथ में सीखता है। ये वाली जो डेफिनेशन है किसने बोली है, फोशे ने बोली है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाता है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो गाइज अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, आप इस एप्लीकेशन पे जा करके हमारा जो नोट्स हैं वो बाई कर सकते हैं। नोट्स में आपको शॉर्ट नोट्स और MCQs इसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, और थोड़े MCQs थोड़े और ज़्यादा होंगे एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, एक ही साथ दिए हुए हैं दोनों लैंग्वेजेस में, यानी कि नोट्स जो हैं वो बाईलिंगुअल हैं, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं, यानी BD 301, 302, 303, 304 और 305। 305 में जो आपके पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे पेडागोजी के सब्जेक्ट मिलेंगे, जो म्यूजिक है उसका नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूजिक का मैं बनाऊंगी ही नहीं, ठीक है। बाकी जो उर्दू का है वो भी आपको मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथ्स सबका आपको मिल जाएगा, कॉमर्स सबका मिलेगा, ठीक है। और उसका नहीं बनाऊंगी, म्यूजिक का नहीं बनाऊंगी, तो प्लीज म्यूजिक वाले जो हैं वो उनको पेडागोजी वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ म्यूजिक के, ठीक है। बाकी सबके पेडागोजी नोट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। इस कोर्स में आपको इस बार एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, देखो आपको शॉर्ट नोट्स MCQs तो मिलने ही वाले हैं, MCQs विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलने वाले हैं। पहले विद आंसर वाले पढ़ लो, उसके बाद विदाउट आंसर वाले पे आप खुद से टिक लगा करके देखोगे आपके कितने सही हो पा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज इस बार दी हुई है और वो होने वाली है क्विज, ठीक है। ये क्विज आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो क्विज है, ये जो क्विज है इसमें होने वाला क्या है, तो इस क्विज में हर एक यूनिट के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि अगर आपका 301 सब्जेक्ट है इसके अंदर 4 यूनिट होंगी, तो पहली यूनिट में से 50 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, तीसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन और चौथी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हर एक यूनिट
के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनका क्विज बनाने वाले हैं इस बारी। तो ये आपको क्विज भी इसी के अंदर ही मिलेगा। अगर आप ये क्विज भी इवन अकेला करके चले जाते हैं तो भी आप आराम से पेपर कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम क्विज में उनको डालेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज में। तो अगर आप चाहते हैं इसको बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नोट्स हैं वो आप प्रिंटेबल नहीं है। ठीक है, बाद में फिर मेरे को कॉल वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आप पहले ही समझ लीजिए जो नोट्स हैं वो प्रिंटेबल नहीं है, इनका प्रिंट नहीं निकलेगा, आपको फोन से ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, लेते हैं ना। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो शेफर्ड और रागन है, इन्होंने बोला क्या है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है जो चल रहे अनुभव है ना, जो चल रहे अनुभव उनको शामिल किया है इन्होंने करिकुलम के अंदर। ठीक है, कि बेसिकली स्कूल के अंदर जो भी बच्चों के अनुभव चल रहे हैं उनको हम कहते हैं कि वो करिकुलम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो चल रहे अनुभव या फिर जो ऑनगोइंग एक्सपीरियंस होते हैं इनके अकॉर्डिंग उनको बोलते हैं हम करिकुलम। ठीक, नेक्स्ट है एच हॉर्न जो है, इन्होंने क्या बोला है। तो हॉर्न ने ये बोला है कि करिकुलम वो है जो भी विद्यार्थियों को या स्टूडेंट्स को या प्यूपिल को सिखाया जाता है। ठीक है, तो जो भी सिखाया जा रहा है बच्चों को वही करिकुलम है। तो हॉर्न ने बोला है ये। एनॉन जो है इन्होंने क्या बोला है कि जो भी स्कूल में जितनी भी गतिविधियां चल रही होती हैं बच्चों की या जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं उन सबको मिलाकर के हम करिकुलम बोलते हैं। जैसे कि चाहे बच्चे खेल रहे हैं, चाहे बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे बच्चे शेयरिंग सीख रहे हैं, चाहे बच्चे कोई भी और अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं सबको मिलाकर के हम बोलते हैं कि वो करिकुलम है। ठीक है, ये एनॉन ने बोला है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मार्स और विलिस जो हैं, इन्होंने क्या बोला है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो भी शिक्षक जो भी चीज़ें जो जिन भी चीज़ों की योजना बनाता है और उनको क्रियान्वित करता है, जैसे उसने आज योजना बनाई कि बच्चों को मुझे शेयरिंग सिखानी है। ठीक है, वो क्या करेगा, स्कूल में टॉफियाँ ले जाएगा या फिर बच्चों के जितने भी लंच बॉक्स हैं उनको सबको एक पास बिठाएगा और सबसे बोलेगा कि अपने अपने जो भी आपके पास है लंच उसको दूसरों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रियान्वित हो गया। जैसे उसने पहले सोचा वो हो गया योजनाबद्ध कि मैं बच्चों को आज शेयरिंग सिखाऊंगा और फिर जाके उसने सिखाया, ये हो गया क्रियान्वित। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा जितने भी अनुभव प्लान करे जाते हैं और उनको क्रियान्वित किया जाता है और बच्चे जो हैं उनको सीख भी रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग मार्श और विलिस के अकॉर्डिंग हम उन सारे अनुभवों को बोलते हैं कि वो सारे के सारे अनुभव आते हैं किसके अंदर, करिकुलम के अंदर। ठीक, या पाठ्यचर्या के अंदर। जो हेरोल्ड रग हैं इन्होंने क्या बोला है कि जितने भी अधिकतम जीवंतता वाले अनुभव और उद्यम हैं वो सारे के सारे आते हैं पाठ्यचर्या के अंदर या फिर करिकुलम के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे होते हैं अभी शिफ्ट। नेक्स्ट है हमारे राल्फ टायलर, इन्होंने क्या बोला है। तो इन्होंने बोला है कि छात्रों की संपूर्ण सीख, देखो ये है ना जो लर्निंग है और जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी जगह पे है, तो इनको थोड़ा सा ना अलग अलग करके थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे है संपूर्ण सीख, तो आप संपूर्ण सीख याद रखो कि राल्फ टायर ने बोला है संपूर्ण सीख या फिर ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, उसको हम करिकुलम के अंदर डालेंगे। बाकी चीज़ों का ना इतना ज़्यादा फोकस मत करना क्योंकि बाकी चीज़ें हर किसी में सेम ही है ना, जैसे एजुकेशनल गोल हो गया यहाँ पे, या प्लान भी खैर काफ़ी जगह पे आया, लेकिन यहाँ पे आपको ऑल द लर्निंग वाला जो है ये चीज़ याद रख लेनी है ना। नेक्स्ट है डब्ल्यू चार्टर्स जो हैं, इन्होंने क्या बोला है। तो इन्होंने बोला है कि पाठ्यचर्या जो होती है वो बेसिकली उद्देश्यों की एक श्रृंखला होती है जिसको कि बच्चों को अपने अनुभवों के माध्यम से और अपने सीखने के माध्यम से वो प्राप्त करते हैं, उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो उद्देश्यों की एक श्रृंखला है, ये किसने बोला है, चार्टर्स ने बोला है। और नेक्स्ट है एडगर ब्रूस, तो एडगर ब्रूस ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि पाठ्यचर्या एक शैक्षिक उपकरण है। अब देखो जो शैक्षिक उपकरण है ना, ये एक और बार डेफिनेशन में कल आ चुका है, हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको थोड़ा इसीलिए और याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे याद रखना है शैक्षिक उपकरण है जिसकी योजना और उपयोग स्कूल करता है। ठीक है, कोई भी शैक्षिक उपकरण है या फिर कोई भी स्कूल का टूल है या स्कूल का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी योजना यानी कि जिसको प्लान करता है और जिसको यूटिलाइज करता है स्कूल। ठीक,
नेक्स्ट है रागन जो है, WB रागन जो है, इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है सभी अनुभव शामिल हैं जिनकी जिम्मेदारी स्कूल लेता है। इसका मतलब क्या है, जो कि स्कूल में सिखाए जा रहे हैं। तो जो रागन है उन्होंने बोला है कि सारे के सारे अनुभव शामिल हैं पाठ्यचर्या में, या फिर सारे के सारे एक्सपीरियंस शामिल हैं, ठीक है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल ले रहा है। ठीक, चलिए साफ दिख रहा होगा, आप ना थोड़ी सी क्वालिटी एनहेंस करो, वरना साफ तो दिख रहा होगा, मैं भी देख रही हूँ मेरे फ़ोन में, मुझे भी साफ ही दिख रहा है। क्वालिटी को एटलीस्ट 360 तो करो, है ना, 360p पे तो देखो, 144 पे देख रहे होगे आप, क्वालिटी में तो कोई वो नहीं है ना, मैं भी मेरे फ़ोन में देख रही हूँ, मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है, मैं 360 पे देख रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जेम्स पोफम जो है, उन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है कि जो वांछित परिणाम है, वांछित परिणाम का मतलब क्या है, जो हमें चाहिए, ठीक है, जो हमें डिज़ायर्ड है, जो हमें चाहिए, तो वो जो परिणाम हैं उनके जो निर्देश हैं, यानी उनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है, जैसे बेसिकली बच्चों के लिए जो वांछित परिणाम होंगे, यानी जो परिणाम हम बच्चों का चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, बच्चों का शारीरिक विकास अच्छे से हो, मानसिक विकास अच्छे से हो, संवेगात्मक विकास अच्छे से हो, सामाजिक विकास अच्छे से हो, यही तो हम चाहेंगे, सारे के सारे ये जो विकास हैं वो अच्छे से हों, तो यही क्या हो गए, वांछित परिणाम हो गए। ठीक है, और इनके लिए जितने भी हम इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट या जो हमारा शारीरिक विकास है उसके लिए हम बच्चों के लिए गेम प्लान करेंगे, जो मानसिक विकास है उसके लिए हम बच्चों के लिए गेम्स के थ्रू भी मानसिक विकास होता है, और हम उनको बहुत पहेलियाँ और ये सब करने के लिए देंगे। ठीक है, तो जितने भी हैं, जैसे अगर हम सोशल डेवलपमेंट की या सामाजिक विकास की बात करें तो उसके लिए हम बच्चों को शेयरिंग सिखाएंगे, एक दूसरे से बात करना सिखाएंगे, है ना, तो ये क्या हो गए, हमारे वांछित परिणाम हो गए, और इंस्ट्रक्शंस क्या हो गए, जो हम उनके लिए बना रहे हैं चीज़ें, कि हम ये चीज़ें करवाएंगे बच्चों से। ठीक, तो इन्होंने बोला है, जो पोफम है उन्होंने बोला है वांछित परिणाम। ठीक, इतना याद रखिएगा, वांछित परिणाम वाला डेफिनेशन बोला है पोफम ने। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट हम आएंगे ओलिवा पे। तो ओलिवा जो है इन्होंने बोला है कि सभी अनुभवों के लिए एक योजना या कार्यक्रम है जिसका सामना शिक्षार्थी स्कूल के निर्देशन में करता है, यानी जब वो स्कूल में होता है उस टाइम पर उसके ऊपर डायरेक्शन होती है स्कूल की, तो वो सारे के सारे अनुभव वो जो स्कूल के डायरेक्शन में या स्कूल के निर्देशन में सीख रहा है वो सभी पाठ्यचर्या के अंदर आएंगे ओलिवा के अकॉर्डिंग। जो हर्नेक है इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है शिक्षण अधिगम अनुभव। ठीक, यानी लर्निंग टीचिंग एक्सपीरियंस। तो इनके लिए इतनी चीज़ याद रखो बस, हर्नेक ने बोला है कि जो भी पाठ्यचर्या होती है उसमें शिक्षण अधिगम अनुभव जो होते हैं वो निर्देशित करे जाते हैं स्कूल के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है रोनाल्ड डॉल जो है, इन्होंने क्या बोला है, अच्छा इनका भी हिंदी में यहाँ पे हुआ नहीं है ये वाला डेफिनेशन, चलो मैं करती हूँ इसको। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो भी करिकुलम है उसको अभी, ठीक है, इसके लिए बस जो रोनाल्ड डॉल है ना, इनके लिए आप ये नाउ वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। रोनाल्ड डॉल ने बोला है नाउ, यानी कि अभी, जो अभी वाला करिकुलम है वो बनाया है रोनाल्ड डॉल ने। इतनी चीज़ याद रखो, बाकी और कुछ आगे पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि नाउ किसी और डेफिनेशन में है ही नहीं इसके अलावा। ठीक, तो करिकुलम इज नाउ जनरली कंसिडर्ड टू बी ऑल ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट लर्नर हैव अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ स्कूल। ठीक है, यानी कि जितने भी वो स्कूल के वातावरण के अंदर सीख रहा है, जितने भी एक्सपीरियंस ले रहा है वो अब करिकुलम के अंदर आएंगे, चाहे वो जो भी हो। ठीक है, तो नाउ वाला जो डेफिनेशन है वो रोनाल्ड डॉल ने दिया है। नेक्स्ट है बेबकॉक और मैकनील ने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है कि पाठ्यचर्या जो है वो लोगों से निपटने का सिस्टम। ठीक, अब ये क्या है, यहाँ पे प्यूपल है, ठीक है, प्यूपल है ना, यहाँ पर लोगों की जगह ना शिक्षार्थी भी लिखा हुआ हो सकता है। इस चीज़ को है ना आप अपने मन में ऐसे बैठा लो कि जहाँ पर भी प्यूपिल लिखा हुआ है ना, प्यूपिल का मतलब है, अगर हम यहाँ की बात करें, अपने सब्जेक्ट की बात करें या बीएड की बात करें, तो यहाँ पे प्यूपिल का मतलब सीधा सीधा शिक्षार्थी से है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे लोगों भी लिखा हुआ हो सकता है आपके एग्जाम में, और शिक्षार्थी भी लिखा हुआ हो सकता है। इंग्लिश में प्यूपल भी लिखा हुआ हो सकता है, स्टूडेंट भी लिखा हुआ हो सकता है, लर्नर भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, प्यूपल की जगह क्या क्या और हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है और लर्नर भी हो सकता है। सबका मतलब एक ही है, स्टूडेंट से या फिर जो शिक्षार्थी है या जो बच्चा है उससे मतलब है सबका।
ठीक। तो यानी लोगों से या शिक्षार्थी से या फिर बच्चे से निपटने और सिस्टम को लागू करने के लिए कर्मियों और प्रक्रियाओं का संगठन या प्रक्रियाओं के लिए एक प्रणाली के रूप में माना जा सकता है। आपको सीधा याद रखना है, बच्चे से निपटने के लिए सिस्टम लागू करा जाता है, उसको हम बोलते हैं करिकुलम, वेबॉक और मैकनील के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि जो भी बच्चों से निपटने के लिए या बच्चों से डील करने के लिए जो भी सिस्टम बनाया जाता है या लागू करा जाता है उसको करिकुलम बोलते हैं, बेबकॉक और मैकनील के अकॉर्डिंग। ठीक। नेक्स्ट है जो हचिंस हैं, उनके लिए सिर्फ आपको स्थायी अध्ययन याद कर लेना है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ व्याकरण, अलंकार, तर्क, गणित के नियमों पर जोर दिया जाता है। तो ये वाली चीज़ें और किसी में भी नहीं है, तो आप ये भी याद कर सकते हो, है ना। वरना स्थायी अध्ययन याद कर लो, स्थायी अध्ययन जो है वो बोला है एम हचिंस ने। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होंगे अभी शिफ्ट। तो नेक्स्ट जो है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, राधे राधे। वॉइस कम आ रही है, कम क्यों आ रही है वॉइस, पता नहीं कम क्यों आ रही है, कम तो नहीं आनी चाहिए। ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो नन है या टीपी नुन है उन्होंने क्या बोला है। तो इन्होंने देखो बेसिकली ना, अभी आप आगे पढ़ेंगे जो करिकुलम है ना, इसके बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। ठीक है, तो वो जो प्रिंसिपल हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो उनमें से एक प्रिंसिपल है करिकुलम का, उसको हम बोलते हैं उपयोगिता का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। जैसे आप आगे पढ़ोगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यानी इसके बेसिस या फिर इसके बेसिस क्या होते हैं जब भी हम करिकुलम को बनाते हैं। तो उपयोगिता का सिद्धांत जो है वो उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो करिकुलम है उसको कैसे यूज़ करा जा सकता है बच्चों के लिए, या फिर वो बच्चों के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, हमें उस बात को दिमाग में बिठा के तब करिकुलम को बनाना है ना। ये उपयोगिता का सिद्धांत होता है करिकुलम के। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी या फिर जो उपयोगिता का सिद्धांत है, ये किसने दिया है, ये टीपी नन ने ही दिया है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये करिकुलम की डेफिनेशन नहीं है, ये जो प्रिंसिपल है करिकुलम का उसमें से एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जो कि टीपी नुन ने दिया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जॉन डेवी। अब यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं ना 4-5, ये करिकुलम से रिलेटेड नहीं है, ये वैसे हैं, लेकिन आपको ये याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ठीक। जॉन डेवी जो है इन्होंने क्या बोला है, जॉन डेवी का रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है ना, इसके ऊपर इन्होंने बहुत काम करा है जॉन डेवी ने। बेसिकली रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होता है कि हमें बच्चों को बता के रटवानी नहीं है, बच्चों को खुद का ही दिमाग पे जोर डालने दो और तब चीज़ों को एनालाइज करने दो। ठीक है, बेसिकली ये होती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, है ना। ऐसे नहीं है कि हमने सारी की सारी चीज़ें बता दी और फिर हम बच्चों से पूछ रहे हैं फिर वो हमें बता रहा है, ऐसे नहीं। उसे पूछो कि कितना आता है, क्या आता है, दिमाग पे उसके जोर डालने दो, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है, तो जॉन डेवी ने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात करी है। नेक्स्ट अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने ये बोला है कि कोई भी शिक्षा जिससे हम आगे अपने घर का या अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकें, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है। बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि जिस शिक्षा को ग्रहण करके अगर हम पैसे नहीं कमा सकते, है ना, आजीविका का मतलब क्या होता है, पैसे बेसिकली आना, है ना। तो आजीविका अगर नहीं हम कमा सकते हैं तो वो शिक्षा बेकार है, किसी काम की नहीं है। तो इन्होंने बोला ऐसी शिक्षा जो भविष्य में आजीविका का साधन ना बन सके वो बेकार है ना, यानी हमारे पास जॉब ना मिल सके जिस शिक्षा से, बेसिकली वो बेकार है। जो डॉक्टर राधाकृष्णन है इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने ये बोला है कि शिक्षा को हमें न केवल कुछ तकनीकें देनी चाहिए, यानी शिक्षा जो है केवल ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हमें टीवी मिल गया, हमें फ्रिज मिल गया, हमें ये मिल गया, सिर्फ टेक्निकल चीज़ें ही नहीं बल्कि सफल जीवन जी सकें ताकि हम स्थायी मूल्यों की खोज में भी मदद करें। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्पेंसर, इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है जो लर्निंग होती है या जो अधिगम होता है, यहाँ पर सीखना जो है ना उसकी जगह पे अधिगम भी लिखा हुआ हो सकता है, सीखना भी। अब तो ये आपको शायद पता चल ही गया होगा कि लर्निंग मतलब अधिगम, है ना। तो इन्होंने बोला है जो सीखना होता है वो विकास की ही एक प्रक्रिया होती है। चलिए, नहीं दिख रहा साफ? साफ तो दिखना चाहिए, ऐसा क्यों? मुझे तो साफ दिख रहा है, मैं भी अपने फ़ोन में चलाए बैठी हूँ अभी। चंचल थोड़ा सा ना क्वालिटी इंप्रूव कर लो, फिर दिखेगा अच्छे से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं जो हमारे MCQs हैं उनकी तरफ। ठीक,
थोड़ा सा ना नेटवर्क भी थोड़ा बहुत कम आ रहे हैं, ये तो मतलब मैं करवा ही रही हूँ, हो सकता है यहाँ से भी थोड़ी बहुत हो गड़बड़, क्योंकि नेटवर्क ना बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, है ना, तो हो सकता है गड़बड़। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे जो MCQs हैं उनको। तो पहला MCQ है द करिकुलम कंसिस्ट, अच्छा पहले मुझे हिंदी में बताना है ना, कल किसी का कमेंट भी पढ़ा था मैंने कि पहले हिंदी में बताया करो फिर इंग्लिश में, चलो ठीक है ना। पाठ्यचर्या में स्कूल के मार्गदर्शन में बच्चों के चल रहे अनुभव, ठीक है, चल रहे अनुभव वाला जो है हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं। चल रहे अनुभव या जो ऑन गोइंग एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम पाठ्यचर्या बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग बोलते हैं? शेफर्ड और रागन के अकॉर्डिंग। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पाठ्यचर्या वह है जो छात्र को सिखाया जाता है, ठीक है, यानी जो प्यूपिल को सिखाया जाता है या जो छात्र को सिखाया जाता है या जो बच्चे को सिखाया जाता है उसको बोलते हैं। ये किसने बोला है? तो ये बोला है हॉर्न ने। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम या फिर पाठ्यचर्या जो है वो पर्यावरण में गतिविधियों का कुल योग है, ठीक है, गतिविधियों का कुल योग है या फिर सम टोटल है एक्टिविटीज का। ये वाली जो डेफिनेशन है ये किसने बोली थी? तो ये एनॉन ने बोली थी। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। आप ना जो स्टार्टिंग में दी हुई है डेफिनेशन उनको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आपको है ना ये बहुत ईजी लगेंगे। ऐसे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा क्योंकि 30-35 MCQs हैं, कैसे याद कर पाओगे? तो पहले वो याद करो अच्छे से, जो टेबल फॉर्म में सारे के सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और वहां पर जो भी रेड कलर से है उसको याद कर लो अच्छे से एक बार। और ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे ना आपको आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद में MCQs पे आओगे तो बहुत ईजी लगेगा, है ना, क्योंकि सारी की सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर सेम ही है। अभी आप कैसे ही उसको कर पाओगे, है ना, तो इसीलिए पहले उधर ही जाओ, पढ़ के आओ, तब यहाँ पे देखोगे तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक। नेक्स्ट है कौन पाठ्यचर्या को कक्षा में सभी अनुभव जो शिक्षक द्वारा नियोजित और अधिनियमित किए जाते हैं और छात्र द्वारा सीखा जाता है, ठीक है। इसकी भी हम बात कर चुके थे कि जो भी बच्चा क्लास में एक्सपीरियंस कर रहा है और जो टीचर है वो उन सभी को बना रहा है और इनेक्ट कर रहा है ना। जैसे कि हम वहाँ पे बात कर रहे थे कि शारीरिक मानसिक सारे विकास करने हैं तो कैसे कैसे वो करवाएगा, टीचर करवाएगा, है ना। तो ये वाली जो डेफिनेशन है किसने दी थी? मार्श और विलिस ने दी थी। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होंगे शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या शिक्षार्थी के लिए अधिकतम सजीवता। अब देखो ये वाला हो गया मैक्सिमम, हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि मैक्सिमम लाइफ लाइकनेस जो होती है यानी अधिकतम सजीवता, है ना। सजीवता की जगह जीवंतता था शायद वहां पे, है ना। तो सजीवता या जीवंतता का मतलब तो एक ही है। सजीवता की मतलब भी वही होता है जिसमें जीवन हो, जीवंतता का मतलब भी जीवन हो, है ना। तो इसीलिए ऐसे थोड़े बहुत 1-2 वर्ड इधर उधर करके आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी आपको ऐसे करवाए जा रहे हैं कि मतलब कंफ्यूज ना हो जाना। तो अधिकतम सजीवता या अधिकतम जीवंतता मतलब एक ही है। अधिकतम सजीवता वाले अनुभवों और उद्यमों का एक क्रम है। ये किसने बोला था? तो ये बोला था रग ने, यानी हेरोल्ड रग ने। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या छात्रों के सभी सीखने का है जो स्कूल द्वारा अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित और निर्देशित करे जाते हैं, ठीक है, जो कि प्लान करे जाते हैं और डायरेक्ट करे जाते हैं स्कूल के द्वारा एजुकेशनल गोल्स को प्राप्त करने के लिए या फिर जो हमारे शैक्षिक लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए। ये वाली डेफिनेशन किसने बोली थी? राल्फ टायलर ने बोली थी। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पाठ्यचर्या को उद्देश्यों की एक श्रृंखला के रूप में देखा, ठीक है। किसने ये बोला है कि ये एक सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं, यानी उद्देश्यों की एक श्रृंखला है जिसे छात्रों को सीखने के अनुभवों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। तो एक श्रृंखला वाला या फिर एक सीरीज वाला जो है ये किसने दिया था? ये दिया था चैटर्स ने। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या एक शैक्षिक उपकरण है। देखो ये आ गया शैक्षिक उपकरण, यहीं से ही आपको समझ आ जाना चाहिए। जब भी मैं आपको बता रही थी कि शैक्षिक उपकरण वाला एक और पहले भी आया डेफिनेशन और एक अभी यहाँ पर भी है शैक्षिक उपकरण वाला, पर यहाँ पे इन्होंने बोला है जो नियोजित और स्कूल द्वारा उद्देश्यों को प्रभावित करने के लिए उपयोग करा जाता है। ये किसने बोला था? ब्रूस ने बोला था। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या में वे सभी परिस्थितियां शामिल हैं जिनका चयन विद्यालय कर सकते हैं और सचेत रूप से निम्नलिखित के व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, ये किसने बोला है? अच्छा ओके, है ना, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। देखो ये क्या है, पाठ्यचर्या में वो सभी परिस्थितियां यानी वो सारी की सारी सिचुएशंस इंक्लूडेड हैं या सारी की सारी परिस्थितियां शामिल हैं जिनका चयन जो है विद्यालय कर सकता है और सचेत रूप से निम्नलिखित के व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से। ठीक है, अब किसके व्यक्तित्व के, यहाँ पे निम्नलिखित के यानी इन चारों में से किसके व्यक्तित्व के विकास के लिए सारी की सारी चीजें करी जा रही हैं, तो किसके लिए करी जा रही हैं? विद्यार्थी के लिए। ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या में बच्चे के वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जिनके लिए विद्यालय उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। ठीक है, यहाँ पर था जिसके लिए कि स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ऊपर। जिसके लिए विद्यालय उत्तरदायित्व स्वीकार करता है वो सारे के सारे अनुभव यानी वो सारे के सारे एक्सपीरियंस शामिल होते हैं पाठ्यचर्या में। ये डेफिनेशन किसने बोली थी? रागन ने बोली थी। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पाठ्यचर्या निर्देश के वांछित परिणामों को संदर्भित करती है ना। वांछित परिणाम यानी जो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये वाली जो डेफिनेशन है ये किसने बोली थी? तो ये वाली डेफिनेशन किसने बोली थी? पोफम ने। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या सभी अनुभवों के लिए एक योजना या कार्यक्रम है जिसका सामना शिक्षार्थी विद्यालय के निर्देशन में करता है। ठीक है, ये वाली जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी? सारे के सारे अनुभवों के लिए एक योजना या कार्यक्रम है जिसका सामना शिक्षार्थी विद्यालय के निर्देशन में करता है। ठीक है, ये किसने बोला है? तो ये बोला था ओलाइवा ने। तो हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पर वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है पाठ्यचर्या विद्यालय द्वारा निर्देशित और निर्देशित सभी शिक्षण अधिगम अनुभवों का प्रतीक है, यानी जितने भी टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर मैंने बोला था कि सिर्फ इतनी लाइन याद रखो, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ये कहीं पे है ही नहीं। शिक्षण अधिगम अनुभव कहीं और पर है ही नहीं, या तो अधिगम अनुभव है या फिर सिर्फ अनुभव है। यहाँ पर टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस एक साथ है, इतनी चीज़ याद रखो, शिक्षण अधिगम अनुभव। और जो शिक्षण अधिगम अनुभव वाली जो चीज़ है वो किसने बोली है? तो ये बोली थी हर्नेक ने। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या को अब आम तौर पर उन सभी अनुभवों के रूप में माना जाता है जो शिक्षार्थियों के पास स्कूल के तत्वाधान में होते हैं। ये किसका मत है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था कि वो सारे के सारे एक्सपीरियंस जो कि ऑस्पिसिस ऑफ स्कूल में लेता है बच्चा। और ये वाला जो है इसका हमारा हिंदी वाला वर्जन नहीं था। तो ये किसने बोला था? रोनाल्ड डॉल ने बोला था। यहाँ पर ये डॉल ही आएगा लिखा हुआ, गुड़िया नहीं होगा, डॉल ऐसे, है ना, ऐसे ही लिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पाठ्यचर्या को लोगों से निपटने के लिए एक प्रणाली और प्रणाली को, देखो लोगों से निपटने के लिए, है ना, यहीं से ही समझ में आ जाना चाहिए। अब लोगों से निपटने के लिए या प्यूपल से डील करने के लिए। अब ये जो प्यूपल वाली बात थी ये क्या थी? यहाँ पर बच्चों भी आ सकता है लिखा हुआ और यहाँ पर शिक्षार्थी भी आ सकता है लिखा हुआ, है ना। सबका मतलब बेसिकली एक ही है, शिक्षार्थी भी लिखा हुआ हो सकता है ना। तो शिक्षार्थी बच्चों या फिर लोगों से निपटने के लिए, ये वाली जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी? तो ये दी थी बेबॉक और मैकनील ने। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसने पाठ्यचर्या को स्थायी अध्ययन, है ना, अब देखो यहीं से ही समझ आ जाएगा आपको, देखते ही स्थायी अध्ययन या फिर परमानेंट स्टडी वाला जो कॉन्सेप्ट था ये किसने बोला था? तो ये बोला था हचिंस ने और रॉबर्ट ने। तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विश्वास है कि उपयोगिता का सिद्धांत, अच्छा उपयोगिता का सिद्धांत जो है बेसिकली ये किसने दिया था? बस इतनी चीज़ बतानी है हमें कि जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है
और ये किसने दिया था, टीपी नून ने दिया था। ए ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है, जिस तरह की शिक्षा भविष्य में आजीविका का स्रोत नहीं बन सकती वो बेकार है, ऐसा किसने बोला है? तो किसने बोला है, आसानी से बता दोगे, महात्मा गांधी जी बोलते थे कि अगर जिस शिक्षा से हमें नौकरी ना मिल पाए उस शिक्षा का क्या फायदा, है ना, जब हम अपने परिवार का पेट ही नहीं भर सकते। नेक्स्ट है, शिक्षा को न केवल हमें कुछ तकनीकें देनी चाहिए जिससे कि हम सफल जीवन जी सकें, बल्कि हमें स्थायी मूल्यों की खोज में भी मदद करनी चाहिए, है ना। केवल ऐसा नहीं है कि हमें टीवी मिल गया, फ्रिज मिल गया, एसी मिल गया, कूलर मिल गया, सब मिल गया, हमें जो असली मूल्य हैं हमारे जीवन के, जो असली वैल्यूज़ हैं, हमें वो भी बताए बेसिकली शिक्षा, है ना। ये किसने बोला था, तो ये किसने बोला था, ये बोला था राधा कृष्णन ने। बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने बोला था, यह बोला था स्पेंसर ने। ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, किसका विश्वास था कि चिंतनशील सोच, है ना, यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आते ही आपको कहीं और शिफ्ट होना ही नहीं है, चिंतनशील सोच आने पे आपको कहीं और शिफ्ट होना ही नहीं है, सीधा सीधा जॉन डेवी जो है इन पर लगा दीजिए। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि पहले हम थोड़े से बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो द करिकुलम है बुक, इस बुक का नाम ही द करिकुलम है या फिर पाठ्यचर्या है। तो ये जो पाठ्यचर्या बुक है, या जो देखो बुक्स के नाम जो है ना बेसिकली वो भी आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, है ना। जैसे द करिकुलम है या चेंजिंग ऑफ करिकुलम है ना, तो वो करिकुलम का परिवर्तन ऐसे करके देखने को नहीं मिलेगा, या पाठ्यचर्या का परिवर्तन ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी बुक्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम होता है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, वो वही ही होता है। जैसे अगर यहाँ पर किसी भी हिंदी ऑथर ने कोई बुक लिखी होती कि पाठ्यचर्या ऐसे करके, तो उसका इंग्लिश में भी पाठ्यचर्या ही लिखा हुआ होता, वो करिकुलम नहीं होता। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी बुक्स हैं ना, सबके नाम क्योंकि इंग्लिश में हैं तो वो हिंदी में भी हम लिखेंगे तो वो इंग्लिश ही होंगे, है ना, उनका हिंदी नहीं होएगा। तो आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं ना वो वैसे ही आने वाले हैं कि जो द करिकुलम बुक है वो किसने लिखी है। तो द करिकुलम बुक जो है वो लिखी है बॉबिट ने। बॉबिट जो है बेसिकली इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, है ना। एक तो जैसे आपको पता ही होगा द करिकुलम बुक लिखी है इन्होंने, और जो सेकंड बुक लिखी है वो लिखी है हाउ टू मेक करिकुलम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करिकुलम है यानी जो पाठ्यचर्या है उसको कैसे बनाया जाए। तो बॉबिट के नाम से आपको दोनों चीजें याद रखनी है, एक तो करिकुलम और एक करिकुलम को कैसे बनाया जाए यानी हाउ टू मेक करिकुलम। ये 2 चीजें या 2 बुक जो हैं ये बॉबिट ने लिखी हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे बॉबिट, यहाँ पे देखोगे बॉबिट, और यहाँ पे लिख रहा है हाउ टू मेक करिकुलम। ठीक है, बेसिकली आपको है ना बॉबिट भी याद कर लोगे ना, उससे आपका काम चल जाएगा आसानी से, क्योंकि इनका पूरा नाम जॉन फ्रैंकलिन बॉबिट है। तो ये जो बॉबिट है इन्होंने बेसिकली 2 बुक्स लिखी हुई हैं, एक द करिकुलम और एक हाउ टू चेंज करिकुलम। ठीक है, नो हाउ टू मेक करिकुलम। ठीक है, यानी करिकुलम जो है उसको कैसे बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है एलिस मील। एलिस मील जो है इन्होंने लिखी है चेंजिंग ऑफ करिकुलम, यानी कि करिकुलम को कैसे चेंज करा जाए, कैसे परिवर्तित करा जाए। देखो करिकुलम जो होता है ना बेसिकली वो सारे के सारे एक्सपीरियंस या वो सारी की सारी लर्निंग एक्टिविटी या जो अधिगम क्रियाएं होती हैं बच्चों की जो वो स्कूल में सीख रहे हैं, है ना। स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी के सारी एक्टिविटीज़ को मिला करके हम करिकुलम बोलते हैं। तो देखो हमारा जो भी अभी का टाइम है उसके अकॉर्डिंग अभी करिकुलम बन गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद भी हमें इन्हीं चीज़ों की ही आवश्यकता पड़े, है ना। तो क्या होता है करिकुलम जो है ना वो कभी भी ऐसे नहीं रहता कि एक बना दिया करिकुलम और वही फिक्स है। जैसे अपना एजुकेशन पॉलिसी भी देखा होगा चेंज हो जाता है ना। अब पाकिस्तान तो है नहीं अपना इंडिया, है ना, कि चेंज ही ना हो। उनका जो वो पुराने टाइम में था ना जब देश आज़ाद हुआ था 1948 में, तब का उनका बना हुआ है जो एजुकेशन सिस्टम है, और वही ही एजुकेशन सिस्टम उन लोगों का अभी तक वही ही चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए तो पिछड़े हैं। मतलब इवन अगर आप देखोगे ना कभी चर्चा करेंगे इस विषय के बारे में भी कि जो पाकिस्तान है अगर वहाँ पे देखा जाए ना तो जब एटम बॉम्ब बन रहा था तो वो लोगों के पास जो साइंटिस्ट थे ना उन लोगों के वहाँ के वो मतलब बहुत हाई लेवल के थे, और उनकी अभी कंडीशन देखो कि अभी उन लोगों की कंडीशन क्या है ना।
तो मतलब जो करिकुलम है वो बेसिकली चेंज होता रहता है। चेंज क्यों होगा? आवश्यकता के अनुसार, जब जिस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे हमारे इंडिया में देखो चेंज हो रही है ना अभी एजुकेशन पॉलिसी, क्यों हो रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है, सबको लग रहा है, जितने भी बेसिकली हायर अथॉरिटी हैं सबको लग रहा है कि अभी जो शिक्षा है वो थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए अभी के मॉडर्न जमाने के अकॉर्डिंग, है ना। तो वैसे वैसे चेंज होती जा रही हैं हमारी चीज़ें, तो वैसे ही करिकुलम जो है वो बेसिकली क्या है, स्कूल में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं तो वो उनकी जो आवश्यकता है वो भी तो चेंज हो रही है, इसीलिए जो करिकुलम है वो भी चेंज होता रहेगा, उसमें भी परिवर्तन होते रहेंगे। तो ये जो बुक है चेंजिंग द करिकुलम, ये किसने लिखी है? एलिस मील ने लिखी है। और नेक्स्ट है एल्बर्ट ओलाइवर, इन्होंने लिखा है करिकुलम इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यानी जो करिकुलम है या जो पाठ्यचर्या है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? बेहतर बनाना। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है करिकुलम को कैसे इम्प्रूव करा जाए। नेक्स्ट है बेसन एंडरसन, इन्होंने जो बुक लिखी है वो लिखी है करिकुलम गाइडलाइंस, यानी करिकुलम की कौन कौन सी गाइडलाइंस होनी चाहिए जिन पे हमें ध्यान दे करके करिकुलम को बनाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम जो बीन टॉफर और एलएससी हैं, इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखी है करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यानी करिकुलम का कैसे प्लान करा जाए और कैसे उसको डेवलप करा जाए, कैसे उसका विकास करा जाए। नेक्स्ट है एच लिन एरिक्सन, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कॉन्सेप्ट बेस्ड करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन फॉर थिंकिंग क्लासरूम। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड करिकुलम होना चाहिए, रटंत टोटा वाला नहीं होना चाहिए। जितनी भी चीज़ें बच्चों को सिखाने कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है इंस्ट्रक्शन फॉर थिंकिंग क्लासरूम, यानी कि जो क्लासरूम है वो किस तरह का होना चाहिए उस पर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट है आर बैरो ने लिखा है गिविंग टीचिंग बैक टू टीचर, यानी कि जो टीचिंग है उसको टीचर्स को दे दो कि उनको कैसे पढ़ाना है। टीचिंग वाला जो भी वो है, मतलब टीचिंग वाला जितना भी चीज़ें हैं उन सबको टीचर को दे दो कि वो उसको कैसे पढ़ाना है चीज़ों को। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है बेसिकली बैरो ने टीचर्स के बारे में कि टीचर्स बढ़िया तरह से कर पाएंगे तो टीचिंग वाला डिपार्टमेंट उन्हीं को ही दे दो, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर तो करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, करिकुलम क्या होता है, इतनी सारी डेफिनेशंस थी, बुक्स भी पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है करिकुलम डेवलपमेंट का। अब जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है बेसिकली ये होता क्या है? ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब क्या है? करिकुलम को बनाना या करिकुलम या पाठ्यचर्या का निर्माण करना। ठीक है, अब देखो करिकुलम का निर्माण बेसिकली हम कैसे करेंगे या फिर करिकुलम के निर्माण के लिए हमें क्या क्या चाहिए, है ना। करिकुलम के निर्माण के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए बेसिकली। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं ये? एक तो बच्चों को क्या पढ़ाना है और एक बच्चों को क्या एक्सपीरियंस करवाना है ना। ये दो चीज़ें, बच्चों को क्या अनुभव कराना है और क्या उनका शिक्षण कराना है। बेसिकली दोनों इंटरलिंक्ड हैं, यानी दोनों जुड़ी हुई हैं आपस में। जैसे जो भी आप शिक्षण दे रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो बच्चों को, वो भी तो उनके लिए एक्सपीरियंस ही है, लेकिन जो भी आप क्रियाएं करवा रहे हो वो भी साथ साथ में एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये होता है करिकुलम का डेवलपमेंट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या उसको एक्सपीरियंस करवाने हैं, यानी क्या उसको अनुभव करवाने हैं, तब हम करिकुलम का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब करिकुलम के निर्माण के लिए वैसे बहुत सारी वो होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर अभी हम यहाँ पर वही चीज़ें करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर पाठ्यचर्या के विकास में, यानी जब हम बनाते हैं विकास में या फिर निर्माण में एक ही चीज़ है। ठीक है, तो पाठ्यचर्या के विकास में या निर्माण में शिक्षण सामग्री, यानी कि जो भी पढ़ाना है बच्चों को उसकी सामग्री क्या होगी, क्या उसका कंटेंट होगा। बेसिकली जो भी बुक्स में लिखा हुआ है ना, वो क्या है? शिक्षण सामग्री। जैसे आपका सिलेबस है अभी बीएड का, वो क्या है? शिक्षण सामग्री, है ना। और शिक्षार्थियों के सीखने के अनुभव, यानी कि उनको क्या क्या अनुभव करवाना है सिखाते हुए, वो चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। और इन चीज़ों को लेकर के हम क्या करते हैं, जो भी करिकुलम या पाठ्यचर्या होती है उसका निर्माण करते हैं, संग्रह करते हैं और आत्मसात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए या जो विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छे पाठ्यचर्या की या फिर एक गुड करिकुलम की, वो कौन कौन सी होनी चाहिए, इसकी विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहले है लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसमें। लचीलापन का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं होना चाहिए एक किसी इंसान ने करिकुलम बना दिया, अब एक स्कूल है,
ठीक है। स्कूल में भी अगर आप देखोगे, आप मुंबई के और दिल्ली के स्कूल देखोगे, उनका करिकुलम देखोगे, और अपने अलीगढ़ के स्कूल्स का करिकुलम देखोगे, और अलीगढ़ में भी जो थोड़े से लोअर क्लास वाले स्कूल्स हैं जिनसे हम पढ़े हुए हैं बेसिकली, है ना, उनका करिकुलम देखोगे ना, तो जमीन आसमान का अंतर होगा। अब ये क्या है, लचीलापन ही तो है, जैसे जो हम अब कैसे पढ़े हैं हम, है ना, आपका तो मुझे पता नहीं, पर हम तो ऐसे ही पढ़े हैं भाई, है ना, मतलब बहुत वैसे वाले स्कूल्स में। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है वो थोड़ा सा लो लेवल का होता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते लो लेवल का होता है, क्योंकि बेसिकली आप देखोगे 10th में या फिर 12th में, तो बच्चे का जो लेवल होता है एक सीबीएसई या एक यूपी बोर्ड वाले बच्चे का, वो सेम ही होता है ना। जैसे मैं यूपी बोर्ड से हूँ, और मैंने जो अपनी बैचलर्स करी है वो मैंने इंग्लिश में ही करी है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बैचलर्स ऐसे भी साइंस में जो करते हैं वो इंग्लिश में ही करते हैं, है ना, या इंग्लिश हिंदी मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने भी, जब मैं अपनी बैचलर्स कर रही थी, तो मैंने भी देखा कि कोई डिफरेंस नहीं है सीबीएसई या यूपी बोर्ड में। इवन हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ये बोल देती हूँ, है ना। हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई बोर्ड, है ना। इसमें कोई ऐसे ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, पर जो है फैक्ट वो है। मैंने भी देखा है कि यूपी बोर्ड वाले काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, है ना। तो अब देखो क्या है यहाँ पर कि लचीलापन होना चाहिए, यानी जो भी बच्चों का लेवल है जिस भी जगह पे, जैसे जो दिल्ली वाला है वहाँ के बच्चों का जो लेवल है वो अपने बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग बनाएंगे करिकुलम। हमारे अलीगढ़ के स्कूल्स का जो लेवल है हम लोग अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। इवन आप किसी गाँव में चले जाओगे वो अपने अकॉर्डिंग करिकुलम बनाएंगे। तो लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बेसिकली जो करिकुलम या जो पाठ्यचर्या होती है ना, वो जो बच्चे होते हैं यानी जो लर्नर होते हैं या फिर जो बच्चे हैं उन पर केंद्रित होनी चाहिए। बच्चों का देखना चाहिए कि बच्चों का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो करिकुलम है उसको ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार बन गया अभी यही ही सिखाना है पूरी साल, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, चेंजेस हो जाने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये सुव्यवस्थित होना चाहिए, है ना। सुव्यवस्थित का मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, यानी कि कौन सी चीज कब सिखानी है, कब क्या करना है, ऐसे सीक्वेंस में होना चाहिए कि पहले बच्चे को ये सिखाओ, फिर ये सिखाओ, फिर ये सिखाओ, फिर ये सिखाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए हाई लेवल वाली चीज पहले डाल दी, है ना, लो लेवल वाली चीज बाद में डाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रासंगिक और सार्थक सामग्री होनी चाहिए, यानी रिलेवेंस और मीनिंगफुल कंटेंट होना चाहिए, यानी कि जो बच्चों के लिए काम आए आगे, है ना, रेलेवेंस हो, या जो वो सीख चुके हैं पहले उसके कॉन्टेक्स्ट में आगे की चीजें हमको बनानी है, ठीक है, उसके प्रासंग में बनानी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये आकर्षक और चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, यानी एंगेजिंग और चैलेंजिंग होना चाहिए, यानी कि बच्चे जो हैं वो उसकी तरफ एंगेज रहें, उसकी तरफ आकर्षित रहें, ऐसे होना चाहिए। करिकुलम बोरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि जो कॉम्प्रिहेंशन है उस पर आधारित होना चाहिए, यानी समझ पर आधारित होना चाहिए बच्चे की। ऐसे नहीं है कि रटन तोता वाला करिकुलम बनवाना है, कैसे बनवाना है, समझ वाला बनवाना है कि बेसिकली बच्चों के कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें अपना जो करिकुलम है वो बनाना है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है कि जो सीखने योग्य और अनुकूलनीय होना चाहिए, ठीक है। सीखने योग्य मतलब कि बच्चों को समझ में आए, वो सीखें तो सही, उसको ऐसा नहीं आपने बहुत हाई लेवल का बना दिया है। सीखने योग्य होना चाहिए और अनुकूलनीय होना चाहिए, यानी अडेप्टिव होना चाहिए, बच्चे उसको अडेप्ट कर पाए, है ना, बच्चों के अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और नेक्स्ट है ये उत्पादकता उन्मुख होना चाहिए, यानी प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी जो भी करिकुलम में हम चीजें सिखा रहे हैं वो बच्चों के काम आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिखा रहे हैं तो कुछ भी सिखा रहे हैं, है ना, कुछ भी नहीं सिखाना है, जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो, यानी जो बच्चों के आगे काम आए जीवन में उनके, हमें ऐसी चीजें सिखानी है। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित होना चाहिए, यानी एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि बस बुक लो पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को कर करके सिखाओ, है ना। जैसे डॉक्टर मेज ने बोला है वी लर्न बाय डूइंग, तो बच्चों को कैसे सिखाना है, चीजें करवा के, एक्टिविटी करवा के बच्चों को सिखाना है। और नेक्स्ट है ज्ञानोन्मुख होना चाहिए, यानी नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए कि उससे बच्चे जो हैं उनका ज्ञान इंक्रीज हो, ठीक, ऐसे होना चाहिए। तो ये बेसिकली हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। तो कैरेक्टरिस्टिक या जो विशेषताएं हैं वो फिनिश हो गई, और अब हम नेक्स्ट आते हैं कि उद्देश्य क्या होते हैं करिकुलम निर्माण के या फिर करिकुलम डेवलपमेंट के या पाठ्यचर्या विकास के। जो उद्देश्य होते हैं
वो क्या क्या है, ठीक है। तो उद्देश्य इसका क्या है, बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, समग्र विकास, यानी बच्चों का हर क्षेत्र में विकास करना, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे वो मानसिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी हो, है ना। जैसे चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे बौद्धिक क्षेत्र हो, चाहे भावनात्मक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, और चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट करना बेसिकली, है ना, उसको हम बोलते हैं कि वो मतलब वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, या वो बेसिकली उद्देश्य है करिकुलम के फॉर्मेशन का या करिकुलम के डेवलपमेंट का। ठीक, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि जो उद्देश्य हैं वो बेसिकली होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो है कि बच्चों का यानी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब यही है कि उसके सारे के सारे विकास करना। समग्र विकास या सर्वांगीण विकास का मतलब एक ही है ना। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना, यानी बेसिकली एजुकेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं कि एजुकेशन के बाद हमें क्या क्या चीजें आ जानी चाहिए, तो उनके उद्देश्यों की पूर्ति करना। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण करना बच्चों की, है ना, यानी जो उनकी पर्सनैलिटी है उसका निर्माण करना। ठीक है, अब ये इतनी सारी चीजें जब हम उनको करवा रहे हैं तो इससे क्या होगा, इन सारी चीजों से उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, यानी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी बनेगी, चरित्र जो है बच्चे का वो अच्छा बनेगा। नेक्स्ट है छात्रों को लोकतांत्रिक समाज के लिए तैयार करना। ठीक है, जैसे लोकतांत्रिक है समाज, उसके लिए बच्चे को कैसे उस समाज के साथ में डील करना है और कैसे उस समाज के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, हमें वो बनाना है बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट है शैक्षिक प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्धारण, यानी कि जो भी एजुकेशनल प्रोसेस है उसका डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो जो भी हमारा शैक्षिक प्रक्रिया है उसके अनुरूप बनाना बच्चे को। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की क्षमता एवं रुचियों का विकास, जो भी उनके अंदर एबिलिटीज हैं, जो भी उनकी क्षमताएं हैं या जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, रुचियां हैं, उनमें उनको आगे बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थियों के विचारों का विकास, है ना, कि जो भी उनकी थिंकिंग है, बेसिकली क्या क्या चीजें वो सोच पा रहे हैं, तो उसके जो सोचना है, बेसिकली कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट कब होता है, जैसे अगर हम बोलते हैं किसी को भी कि कोई भी कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंट है, वो किसके बेसिस पे बोलते हैं कि उसकी जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है ना वो कितनी है ना। जिसकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ज़्यादा है, चिंतनशील सोच बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को, तो जिसकी भी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ज़्यादा है वो ज़्यादा बुद्धिमान है, जिसकी भी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कम है वो कम बुद्धिमान है। क्योंकि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है ना वही ही है जो मतलब हम अपने अंदर से सोच के जो चीज़ों को निकाल रहे हैं अपने अंदर से, है ना, अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको एनहेंस कर रहे हैं, उसी को तो बोलते हैं हम कि हाँ ये इंटेलिजेंट है बंदा, है ना, क्योंकि उसके अंदर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ज़्यादा होती है। तो हमें बेसिकली उनके विचारों का विकास करना हो, यानी कि उनकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को इंक्रीज करवाना। इसका मतलब क्या होता है, मानसिक विकास करना बेसिकली, है ना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान उपलब्ध करवाना, और नेक्स्ट है व्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्रदान करना, यानी कि एक के बाद एक चीज़ें करवाएंगे, ऐसे नहीं है कि भगाएंगे ट्रेन की तरह, है ना, अच्छे से एक के बाद एक सुव्यवस्थित तरीके से सारी की सारी चीज़ों को बच्चों को सिखाना। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जो पाठ्यक्रम है उसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरत है कि करिकुलम बनाया जाए, क्या बिना करिकुलम के बच्चों को चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती, करिकुलम क्यों बनाना जरूरी है ना। तो सबसे पहले तो है शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी जब हम करिकुलम बना लेंगे तो बेसिकली हर एक स्कूल के पास या टीचर के पास या स्टूडेंट के पास, बेसिकली सबके पास एक टारगेट होगा कि हमें इस टारगेट तक पहुंचना है या हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों को दिशा देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हमने एक करिकुलम बना दिया, एक सेट कर दिया कि एक साल में बच्चे को यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, वो हमने एक बेसिकली एक लक्ष्य तय कर दिया, ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर एक दिशा तय कर दी है कि हमें यहाँ से शुरू करके बच्चे को यहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, वो करिकुलम ही होता है, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये करवाओ ये करवाओ ये करवाओ ये करवाओ ये करवाओ। ठीक है, तो एक दिशा मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट है कि शिक्षण की उचित पद्धति का चयन, बेसिकली कि हमें टीचिंग जो है वो किस मेथड से पढ़ाना है, क्योंकि जितना भी जो करिकुलम है उसमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं कि कौन से वाले चीज़ों को आप किस तरीके से अच्छे से बता सकते हो। और नेक्स्ट है शिक्षा में चिंतनशील रुझान। ठीक है, चिंतनशील आ गया मतलब फिर से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है वो बच्चे ज़्यादा कर पाएँ, उनका रुझान उस तरफ बढ़ाना।
और नेक्स्ट है उचित ज्ञान प्रदान करना, कि जो भी बेसिकली अच्छा ज्ञान है वो बच्चों तक पहुंचे, तो उसके लिए जो करिकुलम है उसका निर्माण या उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि करिकुलम एक बार बन गया तो हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट आ जाता है हमारे पास में कि बेसिकली हमें करवाना क्या है पूरी साल में बच्चों को। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारे जो भी थ्योरीज थी वो हो गई हैं फिनिश, और नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द करिकुलम पुस्तक जो है ये किसने लिखी है। ठीक है, तो द करिकुलम पुस्तक किसने लिखी है, बॉबिट ने लिखी है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पर वो हो जाता है करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू मेक अ करिकुलम, यानी करिकुलम को कैसे बनाया जाए, वो पुस्तक किसने। तो इसका जो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा बॉबिट करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों द करिकुलम और हाउ टू मेक करिकुलम, यानी करिकुलम और करिकुलम को कैसे बनाना है, दोनों बुक सेम बंदे ने लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग द करिकुलम, यानी करिकुलम को कैसे चेंज करा जाए, ये वाली बुक किसने लिखी है, तो ये एलिस मील ने लिखी थी। हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है करिकुलम इम्प्रूवमेंट, यानी करिकुलम के अंदर इम्प्रूवमेंट करना, उसको और बेहतर बनाना। ये किसने, ये वाली जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, तो ये एल्बर्ट ओलाइवर ने लिखी थी। हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है करिकुलम गाइडलाइंस पुस्तक जो है ये किसने लिखी है। करिकुलम गाइडलाइंस जो है ये किसने लिखी है, तो ये वेसन एंडरसन जो है साइंटिस्ट, उन्होंने लिखी हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक लिखी थी बीन टॉपर और एलिसी ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं शिफ्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन फॉर थिंकिंग क्लासरूम। ठीक है, कि ये वाली जो पुस्तक है ये किसने लिखी हुई है, तो ये लिखी है एरिक्सन ने, एच लिन एरिक्सन। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिविंग टीचिंग बैक टू टीचर्स, यानी जो टीचिंग है उसको टीचर्स को ही दे दो। ये बुक किसने लिखी थी, तो ये बैरो ने लिखी थी। हम वहां पर बात कर रहे थे पीछे, बैरो ने लिखी थी। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी शिक्षा जो है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है ना, ट्राइपोलर प्रोसेस है, यानी त्रिध्रुवीय प्रणाली है। इसमें एक छोर क्या होता है, तो एक छोर क्या बता रहे हैं ये कि शिक्षक होता है, यानी कि टीचर होता है। जो दूसरा छोर होता है वो क्या होता है, वो होता है विद्यार्थी, यानी कि स्टूडेंट होता है ना। अब ये बोल रहे हैं जो तीसरा छोर क्या होता है, पाठ्यचर्या या फिर करिकुलम। ठीक, चलिए नेक्स्ट। और अगर बाइपोलर होता है, जैसे बाइपोलर भी प्रोसेस बताया हुआ है ना, तो बाइपोलर है तो सिर्फ दो होते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। अगर ट्राइपोलर है तो ये तीसरा और हो जाता है पाठ्यचर्या। ठीक, नेक्स्ट है पाठ्यचर्या जो है इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। अच्छा, ये भी मेरे को आपसे ही चाहिए क्योंकि ये भी आपको आ रहा होगा ऑलरेडी, है ना। क्या लचीलापन होना चाहिए, क्या प्रासंगिकता होनी चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए, या फिर ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आज लड़ाई भी होगी। अच्छा चलो बाद में देखूंगी तुम लोग की लड़ाई किस बात पे हुई है। चलिए सबके एकदम करेक्ट आंसर है, सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, यानी जो उपरोक्त सभी है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए सबके करेक्ट ऑप्शन है।
और मैं अब फ़ोन ले ही लेती हूँ क्योंकि मुझे आपसे ही चाहिए सभी के आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या सामग्री होनी चाहिए। जो पाठ्यचर्या की सामग्री है यानी जो भी हमें उसमें बेसिकली कंटेंट डालना है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाएं, वो कैसा होना चाहिए, सीखने योग्य और अनुकूलनीय होना चाहिए या फिर भ्रमित होना चाहिए यानी जो बच्चों को कंफ्यूजन पैदा करे वो होना चाहिए, या पेचीदा होना चाहिए यानी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेचीदा होना चाहिए, या फिर चौंकाने वाला होना चाहिए कि बच्चे एकदम चौंक ही जाएं, है ना। कैसा होना चाहिए, जो पाठ्यचर्या सामग्री है वो कैसी होनी चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। अच्छा तुम लोगों की वैसी लड़ाई हो रही है ना, झूठ मूठ वैसी वाली। ओके, मैंने सोचा कुछ सीरियस ना हो गया हो। चलिए जल्दी से बताइए पाठ्यचर्या सामग्री कैसी होनी चाहिए। आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। देखो चौंकाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। चौंकाने वाला भी दिया है किसी ने आंसर, चौंकाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि चौंक ही जाएंगे, अरे ये क्या आ गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और ये भ्रमित भी नहीं होना चाहिए जो कंफ्यूज ही कर दे बच्चों को, ठीक है। पेचीदा भी नहीं होना चाहिए, पेचीदा होगा यानी अगर पजलिंग होगा तो ये भी नहीं होना चाहिए पेचीदा कि कहीं से कुछ आ रहा है कहीं से कुछ आ रहा है, इतना पेचीदा बना हुआ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सीखने योग्य होना चाहिए और अनुकूलनीय होना चाहिए यानी जो बच्चे हैं उसको सीखने योग्य होना चाहिए, बच्चे उसको सीख पाए, उसको अडेप्ट कर पाए, ठीक है, वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या होना चाहिए। पाठ्यचर्या जो है वो कैसा होना चाहिए, उत्पादकता उन्मुख होना चाहिए यानी प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड होना चाहिए, या फिर गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए यानी एक्टिविटी पर बेस्ड होना चाहिए, या फिर ज्ञान उन्मुख होना चाहिए यानी नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए पाठ्यचर्या, या फिर ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के अंदर से ही है क्वेश्चन अभी, तो जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए आंसर्स आना स्टार्ट हो गए ऑलरेडी। चलिए सबके करेक्ट आंसर हैं, डी जो है उपरोक्त सभी, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ग्रीस के स्पार्टा में जो पाठ्यचर्या था वो किस पर आधारित था, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे नहीं था क्योंकि वहाँ पे अगर मैं देती तो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है ना, इसीलिए आप इसको यहाँ से याद कर लो। जो ग्रीस के स्पार्टा में पाठ्यचर्या बनी थी, बेसिकली सबसे पहले बनाया था इन्होंने, तो इनका जो पाठ्यचर्या था वो कैसा कैसा था, तो इनका था शारीरिक विकास पर बेस्ड और आयुध के बारे में शिक्षण यानी कि आर्मामेंट्स जो हैं उसके बारे में शिक्षण और हथियारों का उपयोग, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ों पर आधारित था जो ग्रीस के स्पार्टा का करिकुलम था। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। जो ये डी वाला ऑप्शन है ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आ गए हैं हमारे उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या क्या होने चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली वो कौन कौन से होने चाहिए पाठ्यचर्या के। तो सबसे पहले है कि मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना यानी हर क्षेत्र में छात्रों का विकास करना, या उनका चरित्र निर्माण करना यानी उनकी पर्सनैलिटी का या कैरेक्टर का डेवलपमेंट करना, या फिर छात्रों को लोकतांत्रिक समाज के लिए तैयार करना, ठीक है। जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। जल्दी से आंसर दीजिए। बीएड सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट ना अभी आने ही वाला होगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो ऐसे पक्का तो मेरे को नहीं पता, पर अभी आपका इंतज़ार ख़त्म हो ही जाएगा। मे बी 1 वीक के अंदर तो, या 2 वीक तो ज़्यादा हो जाएंगे, 1 वीक के अंदर तो आ ही जाना चाहिए, है ना। चलिए सबका जो आंसर है वो करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। और नेक्स्ट है पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, ठीक है। पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया के रूप का निर्धारण यानी कि जो फॉर्म है एजुकेशन की वो कैसी होनी चाहिए, छात्रों की क्षमताओं और रुचियों का विकास या छात्रों के विचारों का विकास। बताइए कैसा होना चाहिए,
ये भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा, डी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब कोई हार्ड सा आएगा ना वो पूछती हूँ आपसे, ठीक है, ये तो आपको रट गया होगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या का उद्देश्य है। पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या है? छात्रों को उपयोगी और आवश्यक ज्ञान प्रदान करवाना, या व्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्रदान करना, या शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना। ये भी आपको पता चल ही गया होगा, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, है ना। उपयोगी और आवश्यक ज्ञान प्रदान करवाना है बच्चों को, व्यवस्थित तरीके से यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चे को पढ़ाना है, और शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना, यानी जो भी एजुकेशन का गोल है उसको हमें प्राप्त करना है। सारे के सारे उद्देश्य हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के उद्देश्य की पूर्ति का समर्थन नहीं करता। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताना, इसमें लिख रहा है कि कौन सा इसमें समर्थन नहीं करता है, ठीक है। What of the following does not support fulfillment of the aim of curriculum। जब भी करिकुलम बनाते हैं तो उसमें हमें किस चीज का बेसिकली ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है शिक्षक की वित्तीय स्थिति क्या है, यानी शिक्षक जो है, जो क्लास टीचर है या जो टीचर है पढ़ा रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी उसके पास बेसिकली पैसा कितना है, ठीक है। तो क्या हमें इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड है क्या हमें अभिभावकों का ध्यान रखना है कि अभिभावक बेसिकली कैसे हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, या वो किस जगह के हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाता है स्कूल का ध्यान क्या हमें रखना है, और फोर्थ आ जाता है क्या हमें शिक्षक का ध्यान रखना है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमें ध्यान में नहीं रखना है जब हमें करिकुलम बनाना है, ठीक है। इसका आंसर दीजिए मुझे सोच करके कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज हो जाएगी जिसका हमें ध्यान नहीं रखना है, ठीक। चलिए चलिए जल्दी। अच्छा, अरे वाह, मैं तो सोच रही थी आप लोग गलत भी बता सकते हो, है ना। चलिए सबने करेक्ट आंसर दिया है और मुझे ये देख करके बड़ी ही खुशी हो रही है। इसका जो हमारा ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे शिक्षक की वित्तीय स्थिति, ठीक है, शिक्षक किस फाइनेंशियल पोजीशन का है, उसके पास कितने पैसे हैं, इस बात से करिकुलम का क्या ही लेना देना है, ठीक है। बाकी अगर हम तीन चीजें देखेंगे, जैसे अभिभावक देखेंगे, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि करिकुलम जो भी जगह है, एरिया है, उसको देख करके भी बनाया जाता है कि वहाँ का बेसिकली जैसे आप रूरल एरिया में देखोगे तो वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता बच्चों का, है ना, एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, है ना। तो वैसे ही तो यहाँ पे अभिभावकों को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है बहुत हाई लेवल का बना दो और उसमें घर के लिए भी एक्टिविटीज दे दो और पेरेंट्स नहीं करवा पा रहे हैं ना, उनकी कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए अभिभावकों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। स्कूल को तो ध्यान में रखा ही जाएगा और शिक्षक को भी ध्यान में रखा जाएगा। शिक्षक को ध्यान रखा जाएगा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का नहीं, कि वो कितना कैपेबल है, उसका जरूर ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, और वैसे भी जब भी करिकुलम बनाते हैं तो जो शिक्षक हैं उसको ही बुलाया जाता है, उसकी राय जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे पाठ्यचर्या जो है उसकी आवश्यकता है, पाठ्यचर्या की आवश्यकता है, करिकुलम इज नीडेड फॉर, पाठ्यचर्या किसकी आवश्यकता है, ये होगा यहाँ पे, है ना, किसकी आवश्यकता है, या फिर पाठ्यचर्या जो है वो क्यों आवश्यक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, पाठ्यचर्या क्यों आवश्यक है, किसकी आवश्यकता है या फिर क्यों आवश्यक है, दोनों चीजों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा, अच्छा, पाठ्यचर्या की आवश्यकता है, ओके, है ना। पाठ्यचर्या की आवश्यकता जो है वो क्या है, तो फर्स्ट है शिक्षण विधियों का निर्धारण करने के लिए, यानी कि किन विधियों से बच्चों को पढ़ाना है, कौन से टीचिंग के मेथड होने चाहिए जिनसे बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए, या शिक्षण सामग्री निर्धारित करने के लिए, यानी बच्चों को पढ़ाना क्या है। देखो पहली चीज था किस तरीके से पढ़ाना है, सेकंड है क्या पढ़ाना है, ठीक है, शिक्षण सामग्री क्या होनी चाहिए, और थर्ड है शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी जो भी एजुकेशनल गोल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए करिकुलम आवश्यक है। क्या इन सारी चीजों के लिए करिकुलम आवश्यक है? जी हाँ, सारी चीजों के लिए आवश्यक है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट।
नेक्स्ट है हमें इसके लिए पाठ्यचर्या की आवश्यकता है, यानी हमें बेसिकली किस चीज के लिए पाठ्यचर्या की आवश्यकता है या फिर जो हमारा करिकुलम है उसकी आवश्यकता है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो भी एजुकेशनल गोल्स हैं हमें उनको अचीव करना है। सेकंड है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, ठीक है, शिक्षकों की नियुक्ति करनी है स्कूल में, उसके लिए पाठ्यचर्या क्यों जरूरी होगी, है ना। शिक्षकों को अगर उनकी वैकेंसीज निकाली हैं तो उसके लिए करिकुलम क्या करेगा। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों का निर्धारण करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पर देखो ये वाले दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं एकदम, ठीक है, इनमें तो कोई भी वो नहीं है, दोहराया नहीं है अगर हम देखेंगे तो, है ना, कि हमें करिकुलम की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि शैक्षिक लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है और शिक्षण विधियों का निर्धारण भी करना है कि किन शिक्षण विधियों से हमें बच्चों को बेसिकली पढ़ाना है। यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति वाला जो ऑप्शन है ना, ये मुझे एकदम गलत लग रहा है, तो यहाँ पर हम जो ऑप्शन है यहाँ पे हम कर लेते हैं बोथ ए एंड सी, है ना, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये मैं कर दूंगी पीडीएफ में भी चेंज बनाती हूँ तो जल्दी जल्दी में उतना ध्यान नहीं रहता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पाठ्यचर्या की आवश्यकता क्यों है, यानी पाठ्यचर्या जो है बेसिकली वो क्यों आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है स्कूल के उचित प्रबंधन के लिए, सेकंड है शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक रोचक बनाने के लिए, और थर्ड है शिक्षकों और छात्रों को दिशा देने के लिए, और फोर्थ है छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है, जो डी वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं आपको पहले भी पढ़ाती थी तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि जिन भी चीज़ों में बच्चों का नुकसान हो रहा है ना, या उनकी रुचियों का या उनके इंटरेस्ट का, है ना, वो चीज़ों पे तो हमें बिल्कुल गलत कर देना है कि तो होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे लिख रहा है नियंत्रित करने के लिए, है ना, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। तो बच्चों को कंट्रोल थोड़ा ना करना है स्कूल में, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको खिला खिला कर गेम खिलवाओ, वैसे करके सिखाना है बच्चों को इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ना तो ये तीनों ऑप्शन हमें लग रहे हैं कि तीनों ऑप्शन ही बेसिकली थोड़े थोड़े सही है। जैसे हम देखेंगे स्कूल के उचित प्रबंधन के लिए, वैसे ये वाला भी गलत है, क्योंकि प्रबंधन के लिए हमें कि बेसिकली जो भी स्कूल का मैनेजमेंट है वो अच्छे से चल सके, उसके लिए हमें करिकुलम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि करिकुलम हम बनाते हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है ना। तो ये भी बेसिकली गलत ही हो जाता है। इसको हम देखेंगे शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक रोचक बनाने के लिए, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे, है ना। और अगर हम सी देखेंगे शिक्षकों और छात्रों को दिशा देने के लिए, तो सबसे ज्यादा करेक्ट जो हमारा ऑप्शन है वो सी है, कि बेसिकली बच्चों को और टीचर को एक दिशा मिल जाती है करिकुलम से कि उनको कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे पढ़नी है। सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। यहाँ पर जो बी है कि और अधिक रोचक बनाने के लिए, तो जैसे कि आपने पढ़ा हुआ होगा उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि जो बच्चों की बेसिकली जो उनके इंटरेस्ट हैं वो, यानी जो रुचियां हैं वो भी बच्चों की बढ़नी चाहिए, उस तरीके से हमें निर्माण करना है करिकुलम का। पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना वो यही ही होता है। मेन आवश्यकता क्या है कि बच्चों को और जो शिक्षक है यानी पढ़ाने वाला टीचर है उसको एक उचित दिशा मिल जाए। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वही ही है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए